सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकर्रम सामीन, मोहतरम हजरात, आज की इस महफिल के मेहमान मुकर्रम, आज की ये महफिल जिस शख्सियत के लिए सजाई गई है और आप जिस शख्सियत को समाअत करने यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ है। उनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, सच्चे वारिस और सच्चे जानशीन हज़रत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामत बरकातुहुम की ज़ात गिरामी है। मोहतरम हजरात, हम दिल की अथाह गहराइयों से जामिया फैज़ानुल कुरान का एक एक तालिब इल्म और एक एक उस्ताद दिल की अथाह गहराइयों से आज की इस महफिल के मेहमान मुकर्रम का इस्तकबाल करते हैं, अहलन व सहलन की ज़र्रीन सौगात पेश करते हैं और मब्दे फैयाज के सामने दस्त बदुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के साये को तादेर हम पर कायम और दायम रखे और दारेन की सआदतें और खुशियाँ अता फरमाए। हम हज़रत वाला के बेहद मशकूर व ममनून है कि ऐसे गर्म मौसम में जहाँ आदमी अपने काम के लिए सफ़र करना अच्छा नहीं समझता, ऐसे गर्म मौसम में आपने हमारी हकीर सी दावत को शर्फ़ कबूल बख्शा और तशरीफ़ आवरी की ज़हमत गवारा फरमाई। मोहतरम हजरात, हम हज़रत वाला के इसलिए भी ममनून व मशकूर है कि हज़रत ने हमारी दावत को कबूल ही नहीं किया बल्कि जामिया फैज़ानुल कुरान की शान को बढ़ा दिया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि जब तक बिके न थे कोई जानता न था, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। मोहतरम हजरात, हम हज़रत वाला से यही उम्मीद लगाते हैं कि जब तक हज़रत हिंदुस्तान में क़याम फरमाएंगे कम अज़ कम महीने के अंदर एक मरतबा हमें उनकी खिदमत का मौका इनायत करेंगे और हमारी दावत को कबूल फरमाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाएंगे और खुसूसन जामिया फैज़ानुल कुरान के तलबा के लिए, असातिज़ाए किराम के लिए और शहर अहमदाबाद के अवामुन नास को फैज़याब फरमाने की कोशिश फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मैं मुकर्रर से कर्रर हज़रत वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ। जामिया फैज़ानुल कुरान के मोहतमिम और रईस हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब की तरफ से भी, जामिया फैज़ानुल कुरान के तमाम अमले की तरफ से और जामिया फैज़ानुल कुरान के तमाम तलबे अजीज़ की तरफ से कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा वक्त फारिग किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर किस्म की आफ़ियत अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और उम्मत में आपका फैज़ तादिर कायम रखे। एक मुख्तसर शेर के ज़रिए हज़रत को मैं दावत ख़िताब पेश करूँगा कि गुफ्तार तेरी हंगामे गुलशन की तरह है, गुफ्तार तेरी हंगामे गुलशन की तरह है, अंदाज महकते हुए सावन की तरह है, हर आन है एक लम्हे औरंग सुलेमा, ये आँख तो बिल्किस के दर्पण की तरह है और आवाज़ पे सदके कई साजों के सलीके, आवाज़ पे सदके कई साजों के सलीके, गुफ्तार तेरी नुक़्र-ए कंगन की तरह है। मोहतरम हजरात, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सी खूबसूरत आवाज़ें हैं, उन खूबसूरत आवाज़ों के अंदर एक आवाज़ ये है जब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अपने बटन को दबाते हैं और जब ये सुनते हैं कि आइए आज का सबक सुन लीजिए और जन्नत के अंदर अपनी तरक्की कर लीजिए, अपने मकानात बनवा लीजिए। मेरे भाइयों, उस वक्त मोबाइल का सबसे खूबसूरत मैसेज वही हुआ करते हैं। हाँ, आज के सबक से मशहूर हज़रत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामत बरकातुहुम आज हमारी महफिल में तशरीफ़ फरमा है। बसद खुलूस, बसद एहतराम के तमाम तर जज्बात के साथ उनको मैं दावत सुखन पेश करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाए और सामीन को मलफूज़ात आलिया से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। और आप फरमाते थे खैरुन्नास मन यनफउन्नास या खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास। सिर्फ मुसलमानों का तस्करा नहीं किया इसमें कि बेहतरीन आदमी वो है जो मुसलमानों को फायदा पहुंचाए, नास का जुमला लाए कि बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। सिर्फ आपने कहा नहीं बल्कि आपने उसको करके बताया भी। हालात है उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत नामुनासिब हालत है, ख़ास तौर से मक्की ज़िंदगी में और फिर मदनी ज़िंदगी में भी हालात है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ अखलाक बरते, सबके साथ। नुकसान पहुंचाने वाला है 100% पता है कि नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इसीलिए कुरान शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ास सिफत बयान की है वो आपके अखलाक की बयान की है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, नबी जी आप बहुत ऊंचे अखलाक पर हैं। हालांकि आप नमाज भी पढ़ते थे लेकिन आपकी नमाज की तारीफ नहीं मिलेगी। आप सजदा भी करते थे लेकिन आपके सजदे की तारीफ नहीं मिलेगी। हज भी करते थे, अगर लोगों के साथ खैर खाए का मामला भी करते थे, पैसा भी देते थे, वो चीज़ें हैं। लेकिन जो कुरान ने नुमाया किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत को, आप ऊंचे अखलाक पर हैं। हालात आते तो अल्लाह ताला कहते कि फस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। मक्की ज़िंदगी में तो बहुत नामुनासिब हालात है, लेकिन अचानक का खैर, एक जुमला याद रखना, एक दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे कि अल्लाह ताला से सुबह शाम मांगा करो। मैंने मेरी किताब मोमिन के हथियार में ये दुआ सुबह शाम की दुआओं में लिखी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फुजातिल खैर व अऊज़ु बिका मिन फुजातिश शर। अल्लाह तू मुझे अचानक का खैर दे और अचानक के शर से मेरी हिफाजत फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम एहतिमाम से सब मांगते थे। इसीलिए मोमिन का हथियार तो होगी आप लोगों के पास यहाँ पर अहमदाबाद में माशाल्लाह, उसमें सुबह शाम की दुआओं में दुआ मैंने दाखिल की है कि अचानक का खैर। चुनांचे हम मांगते जाते थे और अल्लाह अचानक की खैर देता था और अचानक के शर से अल्लाह हिफाजत करता था। हिजरत का वक्त आया तो सिद्दीक अकबर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों परेशान थे, क्या करें।
बहुत उलझने थी। तो सिद्दीक अकबर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहा कि हजरत अब मुझसे तो बर्दाश्त होता नहीं, मैं तो हिजरत करके जा रहा हूँ। जब आदमी को बर्दाश्त नहीं होता तो आदमी कहता है कि भाई मैं तो अब जा रहा हूँ। आपने फरमाया कहाँ जाओगे? कि जहाँ सारे साहबा गए वहाँ जाऊँगा, हबशा। चुनांचे रिवायत में यह है कि सिद्दीक अकबर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी, जाओ। मैं अचानक का खैर समझा रहा हूं। आदमी अचानक का खैर मांगे तो अल्लाह उसको अचानक का खैर देता है। बीवी ढूंढ रहा था, अचानक अच्छी बीवी मिल गई है ना। देखो जवान लोग हंसते हैं, बीवी का नाम सुनते ही जो है आदमी जो है बूढ़ा भी जवान हो जाता है। कोई जमीन का टुकड़ा देख रहा था तो अल्लाह ताला ने अचानक अच्छा दे दिया, ये होता है। तो सिद्दीक अकबर को तो हुजूर ने इजाजत दी थी, अच्छा भाई जाओ। तो सिद्दीक अकबर भी जो अपने घर वालों को लेकर या जो भी है वो लेकर रवाना हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले मक्का मुकर्रमा में। आप भी कहते थे भाई मैं कहाँ जाऊं, अबू बकर तो चला गया, बाकी साहबी जो वो भी इधर उधर हो गए सब। तो सिद्दीक अकबर कहते थे कि हुजूर ने जो हमें दुआएं सिखाई थी वो दुआओं के फायदे हमने देखे। कभी भी दुआ मांगने से उकताओ मत, मांगते रहो। कि दुआ में अल्लाह ताला ने दुआ उस मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने बारहा सुना कि बेटा दुआ मांगने की अल्लाह तौफीक उसे देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता उसे दुआ मांगने की तौफीक नहीं देता। इसलिए मांगा करो, कबूल होते हमें दिखाई दे न दे, लेकिन मांगो। मांगने के अल्लाह से मांग रहे। अचानक का खैर ए अल्लाह मुझे अता फरमा और अचानक के शर से मेरी हिफाजत फरमा। मक्का मुकर्रमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले और परेशानियां जो थी वो तुम्हारे सामने है। और सिद्दीक अकबर रवाना हो गए। तो सिद्दीक अकबर कहते थे मैं तो रवाना हो गया हबशे की तरफ और रास्ते में एक आदमी मिला, अबू दगना नाम था इसका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? हबशा। भी क्यों? ये कहा मक्का में रहना, क्या कर रहे हैं मक्का में रहकर? तुम्हें तो हबशा जा रहा हूं, सारे साथी गए। नहीं 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 नहीं, तुम चलो मेरे साथ मक्का। ये असबाब बनाता है अल्लाह। इंसान सोचता है मैं करता हूं, भाई आप नहीं करते, मैं भी नहीं करता, वो अल्लाह असबाब बनाता है। इंसान को पता नहीं होता कि कहां से खैरें आ रही हैं और कौन से शर से अल्लाह बचा रहा है हमको। मेरी जिम्मेदारी पर चलो, यह वो दगना ने कहा। बड़ा आदमी था। जब वापस आए तो मक्का वालों ने देखा कि भी अबू बकर तो आ गए। मक्का वाले खुश हो रहे थे कि चलो गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले भाई ये तो गया चलो, लेकिन ये तो आ गए। बस किताबों में लिखा है आधे रास्ते तक का सफर कर लिया इन्होंने हबशा का। और ये बुदगना इन्हें वहां से वापस लाया। कभी मेरी हिफाजत में आ जाओ, तुम तवाफ करो यार हो। मक्का वाले आए, अरे तुम क्या लाए इस आदमी को, बड़ी मुश्किल से तुम गए यहाँ से। और मैं नहीं भी मेरी पनाह में है ये आदमी। अच्छा इससे बात करो क्या जो है वो हरम में नमाज ना पढ़े। और अगर हरम में नमाज मत पढ़ना, ठीक है नहीं पढ़ेंगे भाई। कुरान में मत पढ़ना, हरम शरीफ में नहीं पढ़ेंगे भाई। अपने घर में जो करना है करना। सिद्दीक अकबर ने अपने घर में मस्जिद बना ली। मकान तो था ही उनका, और मस्जिद बनाकर जो वही नमाज पढ़ते, वही कुरान पढ़ते सिद्दीक अकबर। लेकिन कुरान में अल्लाह ने कशिश रखी है, जाती हुस्न है कुरान शरीफ में। वो पढ़ते थे तो मक्का वाले जो है वो झुरमुट आकर सुनने के लिए आ जाते थे। मक्का वालों ने कहा अरे ये तो घर में बैठकर भी पढ़ता है, तो भी लोग आते हैं इसके पास।
अबू दगना को बुलाकर कहा भी तुम अपनी पनाह हटा लो ताकि हम इसको कत्ल कर दें। अबू दगना ने कहा अबू बकर तुम यहाँ मत पढ़ने भी, मैं तो जो है यहाँ कुरान पढ़ूंगा, यहाँ नमाज पढ़ूंगा और मुझे तुम्हारे पनाह की ज़रूरत नहीं है, मैं अल्लाह की पनाह में हूँ, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। और सिद्दीक़ अकबर ने अपना काम शुरू किया। इतने में हिजरत की बातें शुरू हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी अब वही कुछ आ रही है कि मैं हम हिजरत करेंगे। अचानक का खैर समझा रहा हूं। तो हजरत आयशा कहती है मैं छोटी सी थी, हजरत आयशा छोटी, हजरत अस्मा बड़ी, हजरत फातिमा भी बड़ी, हजरत आयशा जो है हजरत फातिमा से भी छोटी और हजरत अस्मा से भी छोटी। तो हजरत आयशा कहती है कि मैं छोटी सी थी, खेलती थी आंगन में। दोपहर के वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक तशरीफ लाए, जबकि हुजूर के आने का वक्त नहीं होता था वो। और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से कहा कि भाई ये बच्चियां कौन है? सिद्दीक़ अकबर से हुजूर ने कहा भाई ये कौन है? तो आप ना, सिद्दीक़ अकबर ने कहा मेरी दो बेटियां हैं भी, मैं प्राइवेट बात करने आया हूं, पर इनको हटा दो यहाँ से, किसी और कमरे में चली जाए। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा बच्चियों वहां चले जाओ। फिर सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि हज़रत कोई बात नहीं, तो मेरी बच्चियां हैं, बात कही जाएगी नहीं, कुछ नहीं। तो हज़रत आयशा कहती थी मैं छोटी सी थी लेकिन दिमाग तेज था, और मैंने सुना। ये बाद में किस्सा सुनाती थी हज़रत आयशा, जब हुजूर से निकाह हो गया, जिंदगी गुजरने लगी, तो बच्चों बचपन की बात याद आती है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर से कहा कि भाई अल्लाह ताला ने हिजरत का हमें करने का कहा है और 2-3 जगह हमें बताई है। बहरीन चले जाओ, शाम बहरीन चले जाओ, मदीना चले जाओ, हबशा चले जाओ, यानी 2-4 जगह ऐसी इख्तियार दिया है हमें, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, जहाँ जाना है आपको जाओ। तो मैंने मदीना मुनव्वरा जाने को पसंद किया है। और फिर मैंने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला मेरे साथ किसको लूं, अकेला सफर करूं या किसको लूं? तो जिब्रील ने आकर कहा अबू बकर को साथ ले लो। ये अचानक का खैर मिला। तो हज़रत आयशा कहती है जब हुजूर ने जुमला कहा कि वही आई है कि अबू बकर को साथ ले लो, तो मेरे अब्बा हिचकियां मार कर रोने लगे, हिचकियां मार कर। मैं छोटी सी थी, मैं सोचने लगी कि अरे अब्बा क्यों रो रहे हैं, क्या मसला है, यानी कोई बात तो ऐसी हुई नहीं है। लेकिन अब मुझे पता चला कि वो खुशी का रोना था कि अचानक का खैर मिला इनको। तो सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत मैं ऊँटनियाँ तैयार करूं? आपने फरमाया हाँ 2 ऊँटनियाँ तैयार करो, लेकिन किसी को पता न चले। हजरत 2 ऊँटनी जो 2 टिकट के पैसे मैं दूंगा, ये कि 2 टिकट के पैसे मैं दूंगा। आपने फरमाया नहीं, ये हिजरत है, मेरा भी माल लगे, ये नहीं है कि सिर्फ आपका माल लगे। मेरी उठनी का मैं, तुम्हारी उठनी का तुम, और हर आदमी अपनी जान और माल को लगाए। अचानक की खैरें याद रखना, कुर्बानी देगा आदमी। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर बहुत शफीक थे। हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं है, नाम के दर्जे तक हम पहचानते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हुजूर का हक अदा कर लिया, ऐसा नहीं। नमाज पढ़ ली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा कर लिया। जो कुर्बानी दी, जो शफकत थी, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें बताई। ये कहा कि तुम जो है हमेशा अल्लाह का फजल मांगा करो, अल्लाह की रजामंदी मांगा करो। ये सहाबा की खास सिफत थी, यब्तगून फदलन मिन अल्लाह व रिदवाना, खास सिफत। अल्लाह का फजल मिल गया, अल्लाह की रजामंदी मिल गई, सब कुछ मिल गया, ये आदमी कभी नाकाम नहीं होगा। अब हिजरत के सफर में भी, यानी अब मैं किस्से कितने सुनाऊं, हिजरत के सफर में 24 किस्से हुए। कितने किस्से भाई? 24। 4 बड़े बड़े किस्से हुए। उम्मे माबद का,
और मुहानान 2 डाकुओं का, और सुराका इब्ने मालिक का, और बुरैदा असलमी का। ये 4 बड़े बड़े किस्से हैं जो आमतौर से मुहद्दिसीन ने मुअर्रिखीन ने लिखे हैं, लेकिन 20 और हैं जो दूसरे मुअर्रिखीन ने लिखे हैं। थोड़ा थोड़ा ये हुआ, ये जिन्नात का किस्सा हुआ, ये सांप का किस्सा हुआ, ये हुआ सारा। लेकिन हर जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात बताई। क्या बताई? अखलाक। अखलाक। 2 डाकू मिल गए रास्ते में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से कहा कि देखो हमें जाना है मदीना मुनव्वरा, कोई आदमी तय करो कि जो हमें लेकर चले, लेकिन जो आम सड़क है उससे नहीं, अंदर वाले रास्ते से, ताकि भाई किसी को पता न चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। तुम जो तो सिद्दीक अकबर ने अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित आदमी था, बेईमान था, उससे भाव था, कर लिया कि तू हमें लेकर चल, लेकिन ऐसे रास्ते से लेकर चलना कि जहां कोई हमें देखे नहीं, पहाड़ियां 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 पहाड़ियां, वहां से लेकर चलना हमें। तो उसने कहा ठीक है, मेरी 3 शर्तें हैं। उसने कहा एक शर्त तो ये है कि इतने पैसे लूंगा, दूसरी शर्त है कि पूरे सफर में खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और तीसरी शर्त यह है कि मैं वहां रास्ते में 2 डाकू आते हैं, उनका नाम मुहानान है, वो 2 डाकुओं के साथ सेटिंग करना तुम्हारा काम, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी सेटिंग है उनके साथ, मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन वो 2 डाकुओं के साथ बात करना, निकलना वो आप लोगों का काम है, मैं कुछ करूंगा नहीं। तो हुजूर ने क्या फरमाया? कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जानते भी नहीं थे। सिद्दीक अकबर ने कहा कि हज़रत आपने मंजूर कर लिया, लेकिन वो जो 2 डाकुओं के पास हम पहुंचेंगे तो वहां तो मक्का वाला कोई नहीं होगा, मदीना वाला भी कोई नहीं होगा, आप और मैं, हम दोनों ही होंगे, कौन ये मसला हल करेगा? आपने फरमाया घबराओ मत, जिस अल्लाह ने हमें मक्का में हमारी हिफाजत की, जिस अल्लाह ने गार में हमारी हिफाजत की, जिस अल्लाह ताला ने इतने काम करते 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 ताइफ में हमारी हिफाजत की, वो अल्लाह यहां भी हिफाजत करेगा। अखलाक। हमेशा आज के सबक का मेरा मौजू है अखलाक। लोगों के साथ भलाई करो। जब आप भलाई करोगे तो फ़ैदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम, वो गाढ़ा दोस्त बन जाएगा। क्योंकि शर्त है कि भलाई अल्लाह के लिए करो, दिल के अंदर कोई दूसरी बात ना हो, अल्लाह के लिए करो तो अल्लाह उसका दिल नरम करेगा। पूरी शरीयत का खुलासा है, उसका दिल नरम करेगा। चुनांचे 2 डाकू मिल गए, तो 2 डाकुओं से इसने बात करके, उसकी तो दोस्ती थी अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित की, वो तो निकल गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर फंस गए, तलवार लेके खड़े हो गए दोनों। 4 आदमी हिजरत के सफर में थे, एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हज़रत अबू बकर, और एक अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित जो मुशरिक था, और एक गुलाम था सिद्दीक़ अकबर का, फहीरा नाम था उसका वो, और एक सुहैब रूमी। तो सुहैब रूमी जो तो फंस गए। जब बातें चल रही थी तो सुहैब रूमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि हज़रत मैं सुन रहा हूँ आप लोग मदीना मुनव्वरा जा रहे हो, तो मैं भी आपके साथ चलूँ? आपने कहा भाई आहिस्ता बोल, हिजरत तो करनी है लेकिन हमारे साथ मत चल, तू निकल और फला जगह आकर तो हमसे हमारी मुलाकात कर लेना। निकलते हुए यहाँ से हम दोनों ही निकलेंगे ताकि मक्का वालों को पता न चले, वहां आकर तो मिल लेना आगे। तो सुहैब रूमी पकड़े गए, मशहूर किस्सा है हदीसों का। तो ये तो मक्का मुकर्रमा वालों ने माल ले लिया, ये ले लिया, छोड़ दिया उनको। सुहैब रूमी रोते हुए अपना एक किस्सा सुनाते थे कि मेरे साथ अल्लाह ने एक ऐसा मामला किया, रूम से निकला, खैरें याद रखना, अहमदाबाद वाले याद रखना, खैरें ढूंढती है लोगों को। ये रोम से निकले थे पानी के जहाज में, और पानी के जहाज में ये मेहमान थे सुहैब रूमी। पानी का जहाज डूबा, वो डूबने के अंदर सब लोग डूबे, सुहैब रूमी बच गए। वो तैरते 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 जद्दा पहुंचे। जद्दा पहुंचकर लोगों से पूछा भी यहाँ
कोई है, कोई आदमी हो या कोई जगह हो या कोई इल्मी मदरसा हो, मैं वहाँ चला जाऊँ? फरमाया कि यहाँ मक्का करीब है, चले जाऊँ वहाँ। सब में कहते मैं चला गया वहाँ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, मुसलमान हो गया, बैठा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और रूम के लोग जो होते हैं वो ताजिर लोग होते हैं, तिजारती जहन होता है, तिजारत करते रहे, माल भी अच्छा जमा किया, पोटली अच्छी जमा की सब रूमी ने। मक्का मुकर्रमा में एक औरत से दोस्ती हो गई, लेकिन नाजायज दोस्ती नहीं, ऐसे ताल्लुक हो गया भी खाना वाना पका के खिला देना ये वो, तो पोटली उसके पास ही रखते थे, जो सोना चांदी जो औरत के पास ही रखते थे। मक्का वालों को पता नहीं था कि ये औरत ये इसकी प्राइवेट सेक्रेटरी है, ये पता नहीं था मक्का वालों को। लेकिन जब मक्का वालों ने पकड़ा इनको हिजरत के सफर में, हुजूर के साथ हिजरत के लिए निकले थे और ये पकड़े गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो निकल गए लेकिन ये पकड़े गए। अच्छा बता तू कहाँ जा रहा था? भाई मैं तो मदीना जा रहा था। तब तुझे तो हम मार डालेंगे, भाई मुझे मारो मत। वो औरत को जानते हो, मक्का में रहती है? हाँ हाँ पहचानते हैं। मेरा बहुत माल उसके पास है, सारा माल तुम ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। माल की कोई परवाह नहीं, सब ले लो माल। मक्का वालों ने कहा अरे वो औरत के पास तो बहुत पोटलियां है यार, उसके पास तो बहुत चेक, बहुत पैसे। तो 4 आदमी थे मारने वाले शुएब रूमी को। तो उन्होंने कहा 2 आदमी यहीं ठहरे रहो, उसको पकड़ रखो, 2 आदमी जाकर माल पर कब्जा करें, कभी ऐसा ना हो कि वहां जाओ तो कुछ मिले ही नहीं। धोखेबाजी होती है ना, वहां जाओ तो कुछ मिले ही नहीं। चुनांचे 2 आदमियों ने पकड़े रखा, 2 आदमी वहां गए, सारा माल कब्जा किया और फिर यहाँ आकर शुएब रूमी को छोड़ा। शुएब रूमी ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, जान बची। और ये पहुंच गए, भटकते यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पहुंच गए और ये बाद में पहुंचे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे थे, कई दिन हो गए बैठे हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अचानक शुएब रूमी दाखिल हुए। आपने फरमाया अहलन व सहलन रबिहल बैअ अबा यहया, रबिहल बैअ अबा यहया, रबिहल बैअ अबा यहया। ए यहया के अब्बा, तूने जो अल्लाह से तिजारत की वो कामयाब हो गई। हालांकि इनके बेटे का नाम यहया नहीं था, लेकिन हुजूर ने कहा रबिहल बैअ अबा यहया, रबिहल बैअ अबा यहया। ओ यहया के अब्बा, तूने जो अल्लाह के साथ तिजारत की वो अल्लाह ने कबूल कर ली और तेरे बारे में कुरान की आयतें नाज़िल हुई हैं। शुएब रूमी वहीं खड़े खड़े, क्या मेरे बारे में क्या आयतें नाज़िल हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए आयतें पढ़ के सुनाई। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। ये शुएब रूमी के बारे में नाज़िल हुई। रबिहल बैअ अबा यहया, किताबों में लिखा है शुएब रूमी इतना रोए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर रोने लगे। मेरे बारे में अल्लाह ने बोले हाँ तूने अल्लाह के साथ सौदा किया, वो सौदा अल्लाह ने कबूल कर लिया। इसीलिए सहाबा इनका बहुत दर्जा देते थे शुएब रूमी का, इन किस्सों की वजह से कि अचानक की खैर मिल गई मुझे। माल तो गया लेकिन कितनी बड़ी खैर मिली कि मेरे बारे में कुरान नाजिल हो गया। हमेशा अल्लाह ताला से अचानक की खैर मांगो। अब वो दो डाकू थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात नहीं की। जब हुजूर गुजरने लगे, 2 गार थे, एक तरफ एक डाकू रहता था, एक तरफ दूसरा डाकू रहता था। तलवारें लेकर यूं खड़े हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सिद्दीक अकबर को और गुलाम को रोक लिया, अभी पैसा लाओ, तुमको कत्ल करेंगे, ये करेंगे। तो आपने क्या फरमाया? खामोश रहे। सिद्दीक अकबर घबरा रहे थे, वो गुलाम भी घबरा रहा था कि आज तो गए। लेकिन हुजूर ने एक जुमला कहा, भाई तुम दोनों का नाम क्या है? तो उन्होंने जोर से कहा मुहानान। मुहानान का मतलब है जलील लोग, खराब लोग। तो आपने जवाब दिया अखलाक। बलंत ला ला ला, आपने फरमाया नहीं तुम मुहानान नहीं हो, बलंतुमा मुकरमान, तुम तो इज्जत वाले लोग। बस इतना जुमला जो हुजूर ने फरमाया,
उन्होंने तलवारें डाल दी। हमें तो किसी ने इज्जत वाला कहा ही नहीं, आप अकेले जो इज्जत वाले कह रहे हैं हमको। आपने फरमाया ला 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 बलन तुमा मुकरमान, तुम तो इज्जत वाले लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो। अरे हजरत आइए हमारे घर में आइए, हजरत ये पीजिए, ये खाना खाइए, ये करिए, ये करिए। और वो जो था अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित, वो सामने बॉर्डर पास करके दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था। इन दो डाकुओं में से किसी ने कहा भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा। कहा ना ना ना, तू वही ठीक है, मैं नहीं आता। यानी वो समझा कि इन दोनों को तो, इन तीनों को तो पकड़ा है कि मुझे भी पकड़ेंगे ये, मैं नहीं आता। अरे भी तू आ तो सही, इनके साथ खाना खा ले। फिर एक डाकू जाकर उसे पकड़ के लाया, अभी कोई मारेंगे नहीं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, तू आ। और वहां जाके देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठाट के साथ बिठाए हुए और खजूरे दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और जो दूध दे रहे हैं। उनकी बकरियां थी, ये मोहनान की जो है बकरियां थी, बकरियों का दूध पिला रहे। ताज्जुब में पड़ गया ये अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित। और ये दो मोहनान भी मुकरमान नाम रखा हुजूर ने। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की। याद रखना, हिकमत से कभी भी खाली मत होना, काम करो। हिकमत, हालात का उतार चढ़ाव होगा, ये कभी नहीं होगा कि कोई हाल ही नहीं। एक आदमी आया, उसने कहा कि मौलवी साहब दुआ करो कि मुझ पर कोई हाल ही ना आवे, बस ठाड़ के साथ ही रहूं। मैंने कहा फिर तो तुझे जिन्नत बनना पड़ेगा। जिन्नातों को बीमारियां ज्यादा नहीं लगती, आप समझे, इंसानों को लगती है बीमारियां, होती है ना कैंसर। इसीलिए आपने जिन्नातों के अस्पताल नहीं देखे होंगे, देखे कहीं कि जिन्नातों के अस्पताल है क्या ना। और इंसानों ने जितना नबी को सताया उतना जिन्नातों ने नहीं सताया। अब कुरान हदीस में गौर करो, जिन्नातों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा सताया ही नहीं। इक्का दुक्का जिन्नात मिलेगा जो हुजूर के मुकाबले पर आया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, लेकिन नहीं। वादी नखला में मुसलमान हो गए, ताइफ से वापसी पर मुसलमान हो गए, जिन्नातों ने मददें की, जिन्नातों ने नहीं सताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि मानकर चलने लगे। इन्ना समिअना कुरानन अजबा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उनमें जिन्नातों में बयान करने के लिए गए। 6 मरतबा हुजूर ने जिन्नातों में बयान किया है। जैसे तारीख देते हैं ना, भाई अहमदाबाद की तारीख, भाई सूरत की तारीख, डाभेल की तारीख, मदरसे की तारीख, और फिर हासोट की हमारे सफ़र है अभी, सूरत डाभेल, फिर तुम्हारा ये हासोट और ये सब जगह होते हुए सफ़र कर रहे हैं हम। तो वो तारीख जिन्नात भी लेने आते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो किताबों में लिखा है 6 मरतबा हुजूर ने बयान किया है। अब्दुल्ला बिन मसूद खुद कहते थे, एक मरतबा मुझे बहुत भूख लगी, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे, बहुत भूख। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुफ़ा वालों आ जाओ, आज दावत है तुम्हारी। सुफ़ा वाले खुश हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे मैं सुफ़ा वालों में था नहीं, इसलिए मैं गया नहीं, लेकिन भूखा तो था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, मुझे देखा, अरे अब्दुल्ला तुम खाने के लिए नहीं आए? तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा गदत आपने कहा था सुफ़ा वालों आओ, तो मैं सुफ़ा वालों में तो हूं नहीं, तो मैं नहीं आया। आपने फरमाया चलो अल्लाह की तरफ से कोई चीज पहुंच जाएगी घर में तो आपको बुला लूंगा। यह किस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद बांदी बुलाने आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। मैं समझ गया कि कहीं से कोई खाना आया है, लेकिन यहां तो मामला उल्टा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, किसी जगह सफर के लिए जैसे जाना हो, बाहर आकर तैयार खड़े हैं। तो वहां मैं गया, मैंने कहा यहाँ तो खाना वाना तो कुछ नहीं, हुजूर तो कहीं जा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो मेरे साथ। अब खाने का मामला तो रहा, खाने वाले जो मामला था वो तो हुआ नहीं। हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के चले। अब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछ नहीं रहा हूँ कि अभी कहाँ ले जा रहे हैं, रात का वक्त है। तो चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने फरमाया अब्दुल्ला आज हम जा रहे हैं जिन्नातों के इज्तिमा में, आज रात को हमारा बयान है जिन्नातों में। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मेरी भूख गई।
वो जो भूख थी ना वो दब गई। जिन्नत हो गई। हाँ, और मेरा हाथ मजबूती से पकड़े हुए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आज हमारी तारीख है, आज हमें बयान करना है वहां, इसलिए तुम्हें ले जा रहा। मैंने कहा कि भी किसको लूं, तो तुम मुझे याद थे, अभी मुलाकात हुई थी। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते थे मैं तो ये सोच रहा था कि शायद खाने का कुछ मामला होगा, यहां तो मामला ही कुछ और है। और फिर चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अब्दुल्ला वहां तुम्हें अलग अलग किस्म की शक्लें मिलेंगी। किसी के दांत लंबे होंगे, किसी की आंखें सुर्ख होंगी और किसी के पंजे होंगे। तो तुम जो है घबराइए मत, मैं एक दायरा बनाकर तुम्हें दूंगा, उस दायरे में तुम बैठ जाना, उस दायरे से निकलना मत, अगर निकले तो उचक लेंगे तुम्हें। अरे अब ये बात कही तो भूख और गई। अरे भाई खाना रोटी नहीं खानी, लेकिन उधर दायरा बना के दूंगा, वो दायरे से निकलना मत, शक्लें नजर आएंगी, मैं जो अल्लाह रसूल की बात करूं वो तुम सुनते रहना। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हजरत आप जहां मुझे बिठाएंगे मैं तो आपका पांव पकड़ के बैठ जाऊंगा, जहां आप वहां में किसी जगह बिठाएंगे ना मैं तो आपका पांव पकड़ लूंगा। चुनाच अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे मैं आंखें बंद करके सारा बयान सुना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सारा बयान। उसने फिर जिन्नतों ने इंसानों की शिकायतें भी की कि इंसान ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। फिर हुजूर ने वापस आकर सहाबा को कहा भी भाई तुम्हारे भाई हैं, इनको क्यों परेशान करते हो। तो जिन्नातों ने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान ही नहीं किया। फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिन्नातों ने सिर्फ सुना, हुजूर को मालूम भी नहीं है। और उन्होंने अपने कौम में जाकर कहा इन्ना समेना कुरान आजबा, इन्ना समेना कुरान, देखो कि हमने कुरान सुना है, बहुत अच्छा कुरान है। सूरह जिन उतरी और फिर सूरह नजम की आयतें नाज़िल हुई, या कौमना अजीबु दाई अल्लाह व आमिनू बि, ये जिन्नतों के जुमले हैं कि या कौमना अजीबु दाई अल्लाह व आमिनू बि। ताइफ से वापसी पर भी सबसे ज्यादा साथ जिन्नतों ने दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, वापसी में मक्का वालों ने दाखिल नहीं होने दिया, ताइफ वालों ने निकाल दिया। मक्का वालों की एग्जिट लग गई थी, अब तुम आ नहीं सकते। ताइफ वाले कहते हमारे यहां नहीं आ सकते, मक्का वाले कहते हमारे यहां नहीं आ सकते। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद इब्न हारिसा दोनों पहाड़ में, कोई नहीं, अकेले। हुजूर टेंशन में थे कि क्या करें भाई, ताइफ वाले जाने नहीं देते, मक्का वाले कहते तुम निकल गए खलास। कभी आपने देखा होगा बॉर्डर, एक बॉर्डर से बेचारा निकला, दूसरे बॉर्डर वाले ने दाखिल नहीं होने दिया, वो आदमी तो बीच बीच का, बहुत परेशान होता है वो आदमी। ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा कि हजरत बस अब तो हम यहीं मर जाएंगे इसी पहाड़ियों में। आपने फरमाया नहीं, अल्लाह मदद करेगा। इस वक्त में भी जिन्नातों ने साथ दिया, ये जिन्नात आते थे, किताबों में लिखा है, और ताइफ के अंगूर लेकर आते थे। ताइफ करीब था, ताइफ, वहां के अंगूर, वहां की चीजें। इसीलिए तमीम दारी को भी जो इस्लाम मिला जिन्नतों की वजह से मिला। हमारा सबक सिर्फ इंसान नहीं सुनते, जिन्नात भी सुनते। ये जो हमारा सबक है अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात भी सुनते, और कभी कभी पैगाम भेजते हैं कि कुछ जिन्नातों की फजीलतें बयान करो, इसलिए मैं उनकी फजीलतें बयान कर रहा हूं। हमारी फजाइल बयान करो, इंसानों के फजाइल तो बहुत बयान किए। मैं बंबई वालों को कहता हूं कि मैंने बंबई वालों को इतना सुनाया कि अगर पहाड़ को सुनाता तो पहाड़ भी मुसलमान हो जाता। कि बहुत खैर का काम किया तमीमदारी, इनके इस्लाम कैसे लाए? जिन्नात। हजरत उमर को सबसे पहले दावत देने वाला कौन? जिन्नात। बातें सारे किस्से हुए, सूरह वाक़िया, सूरह अल-हक़्क़ा का किस्सा, सूरह ताहा का किस्सा, फिर उनके बहनी और बहन का किस्सा। ये नहीं, ये तो सबसे पहले जो है वो आवाज सुनिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कहा मेरे दिल के अंदर इस्लाम आ गया। बस कबीले बनी सुलैम को दावत देने वाले कौन? जिन्नात। कुल लिल कबीलति मिन सुलैमिन कुल्लिहा
कुल्लिल कबीलति मिन सुलैमिन कुल्लिहा हलकल अनीस वाशा अहलुल मस्जिदी औदाति मादुन वकान युअबदु मर्रतन क़ब्लल किताबी लन नबी मुहम्मदी इन्नल्लज़ी वरिसन नुबुव्वत वल हुदा बाद इब्न मरियम मिन कुरैश मुहतदी। ये कबील इब्न सुलैम को दावत देने वाले जिन्नात। कुल्लिल कबीलति मिन सुलैमिन कुल्लिहा, पूरे कबीले इब्न सुलैम को हमारा पैगाम पहुंचा दो, पूरे कबीले इब्न सुलैम को हमारा पैगाम पहुंचा दो। कुल्लिल कबीलति मिन सुलैमिन कुल्लिहा हलकल अनीस वाशा अहलुल मस्जिदी, कि तुम्हारा दोस्त गमखार खत्म हो गया, अब तो मस्जिद वालों की चलेगी, अब मस्जिद वार जमात चलेगी, मस्जिद वाले चलेंगे, वो चमकेंगे, वो रोशन होंगे। तो इन्होंने कहा भी उनका एड्रेस तो दो, अब वो जिन्नात एड्रेस दे रहा है। इन्नल्लज़ी वरिसन नुबुव्वत वल हुदा बाद इब्न मरियम मिन कुरैश मुहतदी, वो आदमी जिन्हें अल्लाह ने नबूवत दी है, जिनका नाम मोहम्मद है और ये कुरैश में से है। हुजूर को ढूंढते हुए ये कबीला, को 400 आदमी का कबीला था, ढूंढते हुए पहुंचे। भाई को मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? लोगों ने कहा वो घर है मोहम्मद का। ये वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला और आपने फरमाया जो तुम्हारे साथ जिन्नातों का किस्सा हुआ है, जो बुत का किस्सा हुआ है, वो मैं बयान करूं या तुम बयान करते हो? पूरा कबीला मुसलमान हो गया। ये हमारा सफर हुआ 1977 में, पूरा यूरोप का, हज से हज आदमी अपनी प्राइवेट कारगुजारी बताता नहीं है, लेकिन ये तो सब हमारे ही लोग हैं, यहां बताने में कोई हर्ज नहीं है। 2 हज हमने किए। उस सफरों के अंदर जनवरी का महीना था, जनवरी के महीने मदीना मुनव्वरा सब निकले, खैबर पहुंचे, खैबर से तबूक आए, तबूक से जॉर्डन आए, जॉर्डन से टर्की आए और टर्की से बेलिग्राड आए, बेलिग्राड काम करते करते। और सर्दी खूब, हमें को बेलिग्राड में कोई मस्जिद का पता हमें मालूम नहीं, भी कहाँ जावें, क्या करें, क्या ना करें। और मुझे सख्त बुखार। एक मस्जिद में गए, शाही मस्जिद, सब एम्बेसियां होती है ना, वो मस्जिद थी बहुत शानदार। दाखिल हो गए हम लोग। वहाँ जब गए इमाम साहब से मिले तो इमाम साहब ने कहा भी तुम शेख उमर पालमपुरी को पहचानते हो? अरे भाई हाँ, मेरे अब्बा हैं। खुशी हुई, चलो ठहरने की जगह मिल गई यार, अब्बा का पहचान वाला मिला, कम से कम ठहराएगा तो सही, कुछ ना कुछ खिलाएगा भी, कुछ हमारे 2-4 दिन हमारे टूके हो जाएंगे। हाँ, मैंने कहा मैं आना इब्न हूँ, माशाअल्लाह। उसने तो इकराम किया, पेशानी को बोसा दिया और ये। खैर, उसने खाने पीने का तो कुछ पूछा नहीं। जोहर का वक्त था, हमने कहीं से कोई खाना पीने का अपना इंतजाम किया। असर हो गई, मगरिब हो गई, मस्जिद बहुत शानदार और माशाल्लाह हीटर। और ईशा भी हो गई, वो ईशा पढ़ के वो चला गया। अब कहाँ मकान है उसका कुछ पता नहीं। फिर ईशा की नमाज के बाद मुअज्जिन साहब आए। मुअज्जिन साहब का भी एक खास दिमाग होता है, खास मिजाज होता है। मुअज्जिन उनका भी खास मिजाज। तो वो एड़ा टेढ़ा था। उसने कहा भी तुम लोग कौन हो? पे तो मुसाफिर है, तो यहाँ रात नहीं ठहर सकते, आप बाहर चले जाओ। अरे बाहर कहाँ जाएंगे, बर्फ गिर रही है, जनवरी का महीना। ये कभी हम नहीं जानते, हमारा मस्जिद का कानून नहीं, ये तो बहुत हसास जगह है, यहाँ ऐसे लोग आप निकलो। भाई ये इमाम जो है ये हमारा, अरे मैं इमाम को नहीं जानता, इमाम की ड्यूटी अलग है, मेरी ड्यूटी अलग है। भाई इमाम की ड्यूटी नमाज पढ़ाने की है, मेरी ड्यूटी तुमको निकालने की है। खैर उसने तो हमारा बिस्तर, हमारे जो चीजें, हम 6-7 साथी थे, वो निकाला और निकाल कर हमें बाहर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। और वो तो अपनी कार लेकर चला गया। अब हम सोचने लगे यार क्या करें, कहाँ जाए। बैठे हुए थे भी, कहाँ बैठे थे? जब बाहर वुजू करने की जगह होती है ना, थोड़ा साफ वाफ करके सब कंबल उम्बल बिछाकर सब जो है बैठे वहाँ। और चूंकि मुझे सख्त बुखार था तो साथियों ने कहा कि मौलवी साहब तुम जो है बीच में बैठ जाओ, इसलिए आप काम में पैराडोल लिए जा रहा था सफ़र। और सफ़र में आदमी को मामूली से भी तकलीफ हो तो बहुत महसूस होती है, और भी इतना लंबा सफ़र।
बैठे हुए थे। अब मौत की आहट हमने उस सफर में सुनी, मौत की आहट, बस अब मरे तब मरे, अब मरे तब मरे। तो एक आदमी आया, उस आदमी का चेहरा अब तक, यानी मैं अगर इस मजमे में से देखूं ना तो मैं उसको पहचान लूं कि हाँ यही आदमी था। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबलीग जमात? हाँ भाई। तो तुम यहाँ बैठे हो सड़क पर, यहाँ तो मर जाओगे तुम। भाई क्या करें, हमको तो इमाम साहब ने निकाल दिया, वो मौजूद साहब ने निकाल दिया। ये फरमाया को चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ चलो। खूब याद है मुझे, उस अकेले ने हमारा सारा सामान उठाया, यहाँ मैं उठाता रहे, नहीं तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मर जाओगे मेरे पीछे पीछे चलो। भाई तू कौन है? जो कहा चलो मेरे पीछे 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 चलो। खैर हम चलते गए, एक बस आई, उस बस में बिठाया। उस बस के अंदर लोग थे, तो हमें डर नहीं कि चलो हम भी हैं, लोग भी हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक उतरा, दूसरा उतरा, तीसरा उतरा, बस खाली हो गई तो टेंशन और बढ़ा, यार अब तो हम अकेले हैं और ये है पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। चलो शहर से बस गुजर रही थी तो ये भी था कि ये शहर है। थोड़ी देर के बाद वो शहर भी खत्म हो गया, जंगल में गुजरने लगी। अब टेंशन, और हमने कहा यार वहां मरते तो ये भी शायद मारेगा हमको। भाई तू कौन है? ये फरमाया मत पूछो, आप चलो मेरे साथ। आप कहाँ ले जा रहे हो? हम अरबी में बात कर रहा था। आप कहाँ ले जा रहे हो हमको? ये फरमाया तुम चलो। भाई चलो, लेकिन कहाँ जाना, बस तो बराबर चल रही है, शहर में खत्म हो गया है, बस्तियां खत्म हो गई, अब तो जंगल आने लगे। वहां जाकर एक बहुत बड़ा होटल था जहां बादशाह रुका करते थे, वुज़ारा उमरा सब, वहां ले गया। वहां जाकर जो है उसने कमरे वगैरह दिए हमको। और अब हम शबे जुमा थी तो हमने कहा कि भाई कमरे तो अच्छे हैं, लेकिन कल जब निकलेंगे पेमेंट करना पड़ेगा, तो पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा। यानी पूरा साल का जो पैसा लेकर आए हैं, ये होटल तो ऐसा है। तो मैंने साथियों से कहा कि काम करो, अल्लाह ताला ने भेजा है। और उसने कहा खाना पीना हो तो नीचे खाना फ्री है, जो जितना खाना हो, इशारा करके वो चला गया। अरे भाई तू है कौन? अगर पूछो मत, एक ही जवाब देता था, पूछो मत, पूछो मत। 2 कमरे दिए, 6 आदमी थे, 3-3 हो गए। बहुत गरम गरम पानी, सब जो है 15 दिन के कपड़े धोने के बाकी थे वही धो लिए। शायद उस होटल में किसी ने कपड़े धोए नहीं होंगे जितने हमने धोए। धो धुला कर फारिग हो गए। अब जो है जोहर के जुमा के लिए उतरना है। भाई दुआ करो अल्लाह ताला आसान करे, पता नहीं क्या मामला होगा। वहाँ काउंटर पर गए, भी कितने पैसे हुए? तो उसने कहा कि कौन से कमरे में थे आप लोग? रूम नंबर फुला, रूम नंबर फुला। ये तो इसमें तो लिखा हुआ है पेड, आपने पैसे दे दिए, इसलिए आपसे कोई पैसा नहीं है, आपको पैसे दे दिए, आप जाओ। चलो निकल गए हम। अब कहाँ जावे? सामने मस्जिद दिखाई दी, वहां गए। वहां जब गए तो वहां तो नमाज पढ़ी, वहां वो मिला, सलाम वालेकुम। वो जिन्नत था, वो मिला, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई अब क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? ये फरमाया भी हमें तो यहाँ कोई ठहरने देता नहीं, हम तो फ्रांस जाएंगे। बोले आज शाम को फ्रांस की फ्लाइट है, चलो टिकट लो। टिकट भी लिया, अंदाजा आएगा पैसा भी उसी ने दिया टिकट का। सामने एयरलाइन थी, एयर फ्रांस। सबसे पहले हवाई जहाज में बैठने वाला मैं एयर फ्रांस में बैठा, सबसे पहले हवाई जहाज में बैठ। यहाँ से मुझे मक्का गए तो बाय शिप गए थे, वापस से बाय शिप आए। अब वहां जाकर, अब सामान हमारे पास ज्यादा, एयर फ्रांस वालों का मामला है कि इतना ही सामान ले सकते हो। वो आदमी आया और उस आदमी ने जो है वो सारा सामान तुलवाया और जो है हमारे साथ तोशा भी कर दिया और ये भी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम फी अमानिल्लाह ला तंसुना फी दुआ कह के चला गया। अरे भाई तुम मुसाफा तो कर, लेकिन बाद में मिलेंगे अपन, ये कह के चला गया। ये अल्लाह की मखलूक सय्याहुन फिल अर्द। ये मामला हुआ है उमर के साथ, ये मामला हुआ है तमीमदारी के साथ। तमीमदारी बहुत खूबसूरत थी। सहाबा में 2 सहाबी बहुत खूबसूरत थे, जरीर इब्न अब्दुल्ला और तमीमदारी। जरीर इब्न अब्दुल्ला को सहाबा इस उम्मत के यूसुफ कहते थे। हजरत उमर ने इन पर पाबंदियां लगाई थी। ये लगाई थी पाबंदियां, मस्जिद नबी में आना हो तो बुर्का पहन के आओ, निकाब डालकर, और बगैर निकाब के आए तो दूर पड़ेंगे, पिटाई होगी। ये इन दोनों पर लगाई थी। ये तमीमदारी। इनको दावत देने वाले भी जिन्नात। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात बताते थे कि बेटा इखलास के साथ अगर हम दीन का और दावत का काम करेंगे तो ऐसे लोग
जिन लोगों तक हम पहुंच नहीं सकते, उनका हमारी बात पहुंचा भी नहीं सकते, मजबूर है, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। अल्लाह ताला जिन्नतों के जरिए से उनको हिदायत देगा। और ये किस्सा हुआ मेरे वालिद साहब के साथ। रात को 2:30 बजे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे अब्बा को बुलाने के लिए भेजा। 2:30 बजे सर्दी की रातें, मैं छोटा सा था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अम्मी ने कहा अब्बा तो तुम्हारे बहुत गहरे सोए हैं, तुम जाओ देखो कौन है। तो देखा तो कोई मेवाती था। मैंने कहा भाई मेवाती है कोई? का क्या काम है? ये कि हजरत जी बुला रहे हैं। ये किस्सा बयान कर रहा हूं, किसी को कहना मत, राज तक रखना। ये बहुत राज का किस्सा है, लेकिन नहीं मेरे साथ हुआ है। तो अब्बा कहते थे, अब्बा तो सोए हुए थे, मैंने मेरे अब्बा को जगाया, अब्बा हजरत जी बुला रहे हैं। अब 2:30 बजे हजरत जी बुला रहे हैं, 2:30 बजे सर्दी के रातें। अब्बा ने कहा कि कोई खास मामला है जो हजरत जी ने बुलाया है, वरना हजरत जी नहीं बुलाते ऐसे वक्त में, हर मुलाकात के एक वक्त होता है। चुनांचे अब्बा ने कपड़े पहने, थैली, उनकी थैली साथ रहती थी, थैली ली और फिर जब मैं लेके चला तो फिर वो मेवाती जो आए थे बुलाने के लिए, हजरत जी ने भेजा था, ये फरमाया कभी मौलवी साहब मैं लेके जाऊंगा। अब्बा ने कहा नहीं मैं मेरे बेटे यूनुस के साथ जाऊंगा, तुम भी चलो हमारे साथ, यूनुस भी रहेगा साथ। वहां गया तो वहां जाने के बाद कमरे में जो गए तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए अकेले, और सामने लंबी लंबी दाढ़ियां, आमामे लोग बैठे हुए। 2:30 बजे पुराना मरकज था उस वक्त में। तो अब्बा तो सलाम करके बैठ गए, साथ में मैं भी बच्चा था, फिर ये चीज़ हमें कहाँ पता चले कि क्या चीज़ है, भाई मैं भी चला गया। हजरत जी पहचानते थे मौलाना का बेटा है ये। तो हजरत जी ने पान खाते हुए कहा भाई मौलवी उमर, ये जिन्नात आए हैं और ये अफगानिस्तान से आए हैं और ये कहते हैं कि हमें कुछ दावत की बात समझा दो, कुछ बता दो। तब मुझे तो कुछ आता नहीं। हजरत जी कहते भाई मैं तो क्या बयान करूं, दावत की जुबान तो तुम हो, ले थोड़ी बयान कर दो। तुम्हारे अब्बा जो हजरत जी जैसे ऐसे बैठे थे, सारे जिन्नात सामने बैठे हैं, और वो जिन्नात का नाम लिया तो हमारा भी पेशाब निकल गया। अरे मैंने कहा यार ये अब्बा कहाँ ले आए, अब्बा कहाँ ले आए, आदमी फितरी चीज है ना। तो अब्बा ने जो है कुरान की आयतें पढ़ी, और कुरान की आयतें पढ़कर उनके सामने जो बात करनी थी वह बात की। बात हो गई, तश्कील हो गई उनकी कि भाई अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत करनी है, ये करना है, वो करना है। लोगों को भली बात बतानी है, बस खुलासा कलाम, लोगों को भली बात बताओ, लोगों के साथ अच्छा सुलूक करो। फिर हो गया, हजरत दुआ करें। हजरत दुआ कराने के बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उनको पूछा कि भाई आप क्या खिदमत करें, क्या पसंद करते हो आप? तो उन्होंने कहा हमें केले खिलाइए। और आपको केले कहां से खिलाएंगे भाई? तो हजरत ने कहा हाँ आज केरला से केले आए हैं। केरला के केले होते हैं ना छोटे छोटे, कि वो केरला से हाजी अब्दुल सत्तार ने केले भेजे, हाजी अब्दुल सत्तार सेठ उन्होंने केले भेजे। हाँ वो उस वक्त में खिड़की होती थी मशवरे के कमरे में ही, वो खटखट की हजरत जी ने, अंदर से आपाओं ने पूछा क्या भेजे? ये कहा आज केले आए हैं, वो कर्तन के कर्तन वो भेजो। चुनाचे उन्होंने अंदर कर दिया, वो खोले तो सब जिन्नातों ने केले खाए, लेकिन छिलके के साथ, छिलके उतार कर नहीं, छिलको। जब रात जाने तो मेरे अब्बा ने, वालिद साहब ने कहा कि हजरत आप जो है इनसे इतना कह दें कि भाई सिर्फ हमारा काम यह है लोगों को भली बातें बताना, बुरी बातों से रोकना, लेकिन अखलाक ये बहुत ऊंचे हैं। तो हजरत ने फरमाया 3 नसीहतें हमारी याद रखना। एक तो है कि किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है, हमारी शरीयत में ये नहीं है। दूसरा, अखलाक के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, हिकमत के साथ। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, यह आयत पढ़ी हजरत ने। और चौथा कि कहीं पर भी कोई तुम्हें मिले जिसका तुम नफा पहुंचा सकते हो, किसी एतबार से नफा पहुंचाओ, नुकसान मत पहुंचाओ। बैत की हम मेरे हाथ पर बैत की, ये किस्सा हुआ, ये चूंकि मेरे सामने किस्सा हुआ है। आमतौर से ऐसी बातें घरेलू हम तो क्या नहीं करते, इस किस्से के बहुत किस्से हैं। तो तमीमदारी के साथ भी ऐसा ही किस्सा हुआ।
रात को सोए हुए थे और जिन्नात उनका अंगूठा पकड़ ही हिला गए। डियर अय्यूब में वहां एक इलाका था, उसका नाम था सफूरा। तो वहां सफूरा में कपड़ा बनता था, ये कपड़ा लेने जाते थे, इसीलिए सफारी, सफारी है ना कपड़ा, वो वहीं से चला है। तो वहां वो कपड़ा लेने जाते थे तमीमदारी, और जिन्नात यूं पांव हिलावे, सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे। तमीमदारी ने कहा कि तो बड़ा परेशान कर रहे हैं। तो देर अय्यूब एक इलाका था, वहां एक बहुत बड़ा राहिब था, वहां तमीमदारी चले गए। और तमीमदारी ने जाकर कहा भी मुझे तो जिन्नातों ने परेशान कर रखा है। कि क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मेरा ये अंगूठा पकड़ के हिलाते हैं और कहते जा मदीना जा, मदीना जा, मदीना जा। अरे ये मदीना है कहाँ? यूं कहा तू निकल यसरफ, मदीना जा। तो मैं क्या करूं? वो राहिब ने कहा इज्जत आबरू के साथ तू मदीना चला जा, बस ये तश्कील है तेरी, ये जिन्नात तुझे सोने नहीं देंगे। कभी जिन्नात आपकी तश्कील करे ना 3 चिल्ले की तो मना मत करना, निकल जाइयो। चुनाचे तमीमदारी कहते हैं कि मैंने मदीना का इरादा कर लिया। चलो, जब मैंने मदीना का इरादा किया तो मेरे दिल में आया कि वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मुझे हदिया ले जाऊं। क्या हदिया लूं? बाजार में गया दिमिश्क के, तो वहां लालटेनें रखी हुई थी, फानूस है ना, ऐसी चीजें खूबसूरत। 1 खरीदी, 2 खरीदी, 3 खरीदी, 4 खरीदी। और मैं जो है उसको लिया, तो दुकानदार बहुत होशियार था, उसने कहा ये बगैर तेल के नहीं जलेगी, तेल भी ले ले। उसको धंधा करना था, तेल भी ले। तो तमीमदारी ने कहा नहीं नहीं, तेल तो मैं वहां मदीना से खरीदूंगा। कहा उठा के ले जाओ यहां से। रवाना हो गए। अब रवाना हुए तो कहा दिमिश्क और कहा मदीना मुनव्वरा, बहुत लंबा सफर, और ऊंटनी पर अकेले, खूबसूरत आदमी, नौजवान आदमी, कोई नहीं, अकेले। तमीमदारी कहते हैं कि मैं रवाना तो हो गया, लेकिन जिन्नात कहा था कि जब तक तो मदीना पहुंचेगा नहीं हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तो मदीना जा। जिन्नातों की दावत पर ये मुसलमान हुए तमीमदारी। अब मैं रास्ते में भूख भी लगती है, तो जिन्नात नुसरत वाली जमात बनकर आते थे। नुसरत वाली जमात होती है ना, केले भी लावे, खजूर भी लावे, भाई हमारा आदमी। यहां तक मदीना मुनव्वरा पहुंचा। अब मदीना मुनव्वरा पहुंचा, थका हारा, नाखून भी लंबे हो गए, बाल भी लंबे हो गए, बहुत ही कमजोरी। वहां पहुंचा, मदीना वालों ने देखा कोई अजनबी आदमी आया है, तो मदीना वालों ने कोई ध्यान तो दिया नहीं। लेकिन जब मैं बैठा रहा, देखता रहा, और मदीना की मस्जिद नबवी जो है भी कच्ची थी, मैं देखता रहा। लोगों से मैंने पूछा अय्युकुम मोहम्मद, तुम्हारे में मोहम्मद नामी आदमी कौन है? खामोश रहे, ये दरवाजे से आएंगे, मगरिब का वक्त होगा, अभी दरवाजे से आएंगे। मैं बैठा रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, मैंने आपका चेहरा देखा। आपका चेहरा देखते ही इस्लाम मेरे दिल में दाखिल हो गया, चेहरा देखा। और मेरे दिल में आया कि झूठे का चेहरा नहीं है, सच्चे का चेहरा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद मैं चला गया। हजरत मैं इस तरीके से आया हूँ, जिन्नातों ने मुझे दावत दी और मैं यहाँ आया हूँ, तो आपने फरमाया है नहीं अल्लाह मुबारक, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अब वो हदिया ले गया था, फानूस वगैरह। मेरे दिल में ये आया कि चलो भी थका हुआ हूँ, कल थोड़ा ठीक ठाक करके दूंगा। तो मैंने इशा की नमाज पढ़ी अंधेरे में, फजर की नमाज पढ़ी उनके साथ, जैसे वो पढ़ते थे पढ़ी। मैं तो नौ मुस्लिम था, अंधेरे में। तो मेरे दिल में ये बात आई कि ये फानूस वगैरह हुजूर को हदिया दूं, इससे अच्छा मस्जिद को हदिया दे दूं। असर की नमाज के बाद मैं चला गया बाहर और मैंने तेल खरीदा, उसमें तेल डाला, और बगैर किसी से पूछा नहीं, किसी से मशवरा नहीं किया, किसी को कुछ नहीं। और एक फानूस यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक साहबा देख रहे थे, किसी ने मुझे मना भी नहीं किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए निकले, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ओहो हमारी मस्जिद में चिरागा, हमारी मस्जिद में ऐसा तो कभी हुआ नहीं, पहली मरतबा। भैया किसने किया सब? तो एक साहबी ने कान में कहा कि वो कल जिन्नात वाला आया था ना, उसने किया। मैं दूर बैठा हुआ था, तमीमदारी कहते हैं।
कि मैं तो दूर था, लेकिन मैं समझ गया कि मेरे बारे में। अब मुझे घबराहट ये हुई कि मैंने मशवरा भी नहीं। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जब ये किस्सा सुनाते थे तो मौलाना कहते थे कि कभी कभी साथी मुखलिस होता है और बगैर मशवरे के को काम कर लेता है तो भी अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। ये मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पॉइंट निकालते थे इस किस्से में। मुखलिस है, किसी से पूछा नहीं लेकिन कर लिया, अल्लाह ने उसको पकड़ लिया। अब मगरिब की नमाज हो गई। मगरिब की नमाज होने के बाद आपने वहीं बैठे बैठे मुसल्ले पर ऐन तमीम, वो तेरी मेरा नाम जो आया भरे मजमे में, मैं घबराया कि आज तो पिटाई होगी या मदीना से निकलना पड़ेगा। और ऐन तमीम, अल्लाह ताला लड़के दे ना तो जरीर भी नाम रखना और तमीम भी नाम रखना, ये बरकती नाम है, समझ गए आप? हाँ। अरे हाँ तो बोलो यार, अहमदाबाद में लड़के पैदा होते नहीं होते। अब मैं आया, सारे साहबा देख रहे हैं, मैं बैठ गया। बैठते ही मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात की, हज़रत आप अभी कुछ मत बोलना, पहले मेरी सुन लीजिए। ये मैंने किया है, आप मस्जिद के मुतवल्ली हैं, मैंने आपसे पूछा नहीं, हालांकि पूछना चाहिए, कुछ भी मैंने बस पूछा नहीं, बगैर पूछे बगैर मशवरे के काम मैंने कर लिया। बस एक दरख्वास्त है, अगर खैर है तो ये अल्लाह की तरफ से है और अगर शर है तो मेरी तरफ से है, माफ़ कर देना मुझे। आपने क्या जवाब दिया? ला 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 तमीम, ये बात नहीं है, बल्कि तेरे इस काम से मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि अगर कोई मेरी बेटी होती तो मैं तुझे अपना दामाद बना लेता। ये जुमला हुजूर ने कहा कि मेरी बेटी होती मैं तुझे अपना दामाद बना लेता। जब ये जुमला हुजूर ने कहा तो पीछे एक साहब बैठे थे, नौफल, हजरत नौफल नाम आता है उनका हदीस में, ये खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह बना तो ना बना तक, हमारी बेटियां जो है वो आप ही की बेटियां हैं, मेरी बेटी उम्मे मुगैरा है, ये बेवा हो गई है, तो आप चाहे तो उसके साथ निकाह करा दें। आपने फरमाया बहुत अच्छा। चुनांचे तमीमदारी वहीं बैठे हुए थे और उम्मे मुगैरा से पूछा गया, ये बेवा हो गई थी, चुनांचे फरमाया कि इनके साथ, चुनांचे उम्मे मुगैरा के साथ तमीमदारी का निकाह हो गया, नौ मुस्लिम का। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया। अब ये जोड़ा चला, ऐसा चला, तारीख की किताबों में लिखा है, ऐसा चला कि मदीना मुनव्वरा के मालदार जोड़ों में शुमार होता था। और हज़रत उमर के खास लोगों में शब कदर जब होती है ना, शब कदर 27 शब नहीं, शब कदर यानी आखिरी अशरा जब शुरू होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, भाई देखो भाई वो तमीमदारी ने वो जोड़ा पहने, एक जोड़ा था इनके पास जो सिर्फ शब कदर में पहनते थे, एक जोड़ा था, सिर्फ पूरा साल वो जोड़ा पेटी में रहता था। सिर्फ वो शब कदर जब होती तो जब आखिर अशरा शुरू होता तो हज़रत उमर जो है कहते भाई देखो वो जोड़ा पहन रहा है। तो तमीमदारी ने कह दिया था अपनी बीवी से, उम्मे मुगैरा से, कि देखो ये आखिर अशरा शुरू हो रहा है, वो जोड़ा निकाल के रखो, जब होगी शब कदर में पहनूंगा। चुनांचे वो साहब उनको देखते रहते थे कि आज हज़रत उमर कहते थे कि देखो भी वो जोड़ा पहन कर आए कि नहीं। जिस दिन वो जोड़ा पहन कर आते ये समझा जाता है कि आज शब कदर है। फिर बाद साहबा पूछते कि भाई आपको पता कैसे चलता है? बोले मुझे पैसा पता ऐसे चलता है कि सारे फरिश्तों की खुशबू अलग है, जिब्रील की खुशबू अलग है। जिब्रील की खुशबू सूंघता हूँ पता चल जाता है कि ये, चूंकि जिन्नात के सदन का मामला भी हुआ था ना, मदीना मुनव्वरा में आग लगी तो हज़रत उमर ने कहा जाओ तमीम आग बुझाओ। अरे मैं कहा, हज़रत उमर ने कहा कि दुर्रा मारूंगा आग बुझाओ। चुनांचे वो यूं करते करते आग को धक्का देते 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 पहाड़ पर गए और पहाड़ के अंदर आग को दाखिल किया। अब भी वो पहाड़ मौजूद है और उसका काला निशान भी अब तक मौजूद है। अभी तक हुकूमत ने उसको तोड़ा नहीं है, अब तोड़ने की तैयारी में है वो लोग। अभी तोड़ा नहीं है लेकिन तोड़ने की तैयारी में है। वहाँ कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, इनके तो यही है, कोई प्रोजेक्ट मिल जाता सब तोड़ देते हैं ये लोग, तैयारी में है। तो वहाँ और वो भी अंदर चले गए। हज़रत उमर को फिक्र हुआ कि भाई चलो आग तो गई, आग लगी थी पूरे मदीना में, तो धक्का देते 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 एक साहबी ने हज़रत उमर से कहा भाई जिन्नात वाला था, जिन्नाती ले गए इसको। भाई जिन्नात ने दावत दी थी और जिन्नाती ले गए। थोड़ी देर के बाद, कुछ दिन बाद ये हज़रत तमीमदारी वापस आए
हज़रत उमर ने कहा कि हाँ देखो अल्लाह ताला ने वापस भेज दिया इसको, ये जिन्नतों की दावत। एक नहीं बहुत किस्से हैं, ये तो मैंने मुख्तसर बयान किया। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, खैर मैंने तो साहबा से किस्सा नहीं लिया, बिखरे मोती में लिखा है मैंने, किसी जिल्द के अंदर ये किस्सा मैंने इस तफसील से तो नहीं, लेकिन कुछ हवालों के साथ, तारीख की किताबों के साथ मैंने लिखा है। तो मैंने क्या कहा, अचानक का खैर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जो शफकत थी हुजूर को हमारे साथ, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। और आपको मैं एक बात बताऊं, अरे भाई बुरा तो नहीं मानोगे, एक खरी खरी बात बताऊं, अमल करोगे इंशाअल्लाह। आज अल्लाह की मदद हमारे साथ क्यों नहीं आती, एक सवाल है। आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, एक सवाल है, उसका जवाब दे रहा हूं। सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का जो लक़ब मिला वो क्यों मिला? नमाज़ें बहुत पढ़ते थे? नहीं। कुरान बहुत पढ़ते थे? नहीं। तहज्जुद बहुत पढ़ते थे? नहीं। खैर खैरात बहुत करते थे? नहीं। अपने हद में रहकर अहकामात पूरा करते थे। कुरान अपने हद में पढ़ते थे, ये नहीं 15 कुरान खत्म किए, 25 कुरान खत्म किए, 30 कुरान खत्म किए, ये नहीं था वहां। तो ये लक़ब क्यों मिला? ले सलामते सुदूरिहिम, उनके दिल पाक साफ थे, एकदम पाक साफ। ये उलमा ने लिखा है, ले सलामते सुदूरिहिम, उनके दिल पाक साफ थे, इस वजह से उनकी दुआएं कबूल होती थी। आज हमारे दिल पाक साफ नहीं है, दिल के अंदर हसद, कीना, कपट, ग़ीबत, बदगुमानियां ये भरी हुई है, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इसलिए हमारे मसले भी हल नहीं होते जब तक अल्लाह ताला से क़ल्ब सलीम नहीं मांगोगे। इसलिए कुरान में कहा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़ल्ब सलीम के साथ जो आएगा हम उसको नवाजेंगे। क़ल्ब सलीम मांगो अल्लाह से। और मैं मिसाल देता हूं, आपका ये कुर्ता है, मामूली पाखाना लग गया, अब इसके ऊपर आप 1 किलो ऊँट डालो, 1 किलो संदल डालो, 1 किलो गुलाब डालो, 1 किलो शमामा डालो, लेकिन बदबू ही गालिब रहेगी, गंदगी गालिब रहेगी। हाँ, इसका आप धो लीजिए, साफ कर लीजिए, सुखा दीजिए, 1 कतरा ऊँट का डालिए, चमक जाएगा। तो हमारे दिलों में जो मैल भरा हुआ है, आप जितना भी करो अजर मिलेगा, लेकिन कबूल नहीं होगा। इसलिए दिलों की सफाई जरूरी है। इसलिए साद इब्न वक्कास, इसलिए आप देखो सारे अंबिया हैं, हर नबी की अल्लाह ने तारीफ की, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा? व इन्न मिन शियातिही लइब्राहीम इद जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, हमारे पास कल्ब सलीम लेकर आया। हर नबी कल्ब सलीम वाला था, लेकिन ये टॉप थे, उनके कल्ब सलीम की वजह से उन्हें जो टॉप लेवल मिली, हुजूर भी मिल गए, इस्माइल भी मिल गए, इसहाक भी मिल गए, मक्का भी मिल गया, बैतुल मुक़द्दस भी मिल गया। ये इसलिए अपना दिल साफ रखो। आज हमारे दिल साफ नहीं है, हर आदमी सोच ले अपने दिल के बारे में। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, क्या मतलब इसका तर्जुमा नहीं कर रहा हूं। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, ज्यादा डेंगे मत मारो, वो जानता है कौन कितने पानी में है, ये है इसकी तर्जुमानी। हुआ अअलमु बिमन इत्तक़ा, वो जानता है कौन कितने पानी में। हम अल्लाह कहते हम जानते हैं। सलफ सालिहीन एक दूसरे को नसीहत करते थे, कहते थे नसीहत करो, तो क्या लिखते थे? यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून, तुम्हारा जाहिर भी वो जानता है, तुम्हारा बातिन भी वो जानता है, तुम जो करते हो वो भी जानता है। मैंने बयान अरबों में किया कल्ब सलीम का, अरब हिचकियां मार मार कर रोने लगी। ओहो, कि शेख ने क्या कहा। आज हमारे दिल देखो, दिलों के अंदर कभी बीवी की बुराई होगी, कभी भाई की बुराई होगी, कभी दादा की बुराई होगी, कभी मौलवी साहब की बुराई होगी। वो ऐसे दिल वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता, बस ये हमारे हबा मंसूरा है, हमारे इसका कोई वैल्यू नहीं। इसलिए अपना दिल साफ रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मेरे सामने किसी की बुराई मत करो, ताकि मेरे दिल में तुम्हारे बारे में कोई कदूरत न रहे, मेरा दिल साफ रहे। या फरमाते थे साहबा को,
इसी दिल की सफाई के साथ हुजूर ने काम किया। उम्मत पर शफकत, शफकत। दुनिया से जा रहे हैं और दुनिया से जाते हुए जिब्रील आए, हजरत लेने के लिए आया हूं मैं, फरिश्ते भी आए हैं, आप चलें। तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मैं तैयार हूं, रेडी, मुझे जरूर इतना बता दो मेरी उम्मत का क्या होगा। ये मोहब्बत, शफकत, मेरी उम्मत का क्या होगा। बीवी है, बच्चियां हैं, नवासे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे, मेरी उम्मत का क्या होगा। अच्छा मैं पूछ के आता हूँ। पूछ के आए, मैं कहा अल्लाह ताला सलाम कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपनी उम्मत का टेंशन न लो, आपकी उम्मत के बारे में मैं आपको खुश कर दूंगा। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मैं खुश कर दूंगा, अब टेंशन न लो। ये शफकत। हर नबी को एक दुआ का चांस मिला, एक दुआ सिर्फ। आप जो मांगोगे आपको दे दिया जाएगा, सिर्फ एक दुआ। बाकी दुआएं कबूल करेंगे नहीं करेंगे वो अल्लाह का कानून अलग। एक कानून ये कि जो मांगोगे मिल जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आएगा तो आपका भी हक है, मांग लीजिए। तो हुजूर क्या कह रहे हैं? जिब्रील मेरा हक है, क्या जमीन पर मांगना जरूरी है? मदीना में मांगू? नहीं, तो आपका हक है। उस अल्लाह से कहो कि मैं यहां नहीं मांगता, हशर के मैदान में मांगूंगा। नहीं मांगी। साहबा ने पूछा कि हजरत हशर के मैदान में क्या मांगेगी? ये मेरा हक है, मैं जो है सारी उम्मत को जन्नत में दाखिल करा दूंगा। ये शफकत है। वो दुआ मांगी नहीं। आप देखो किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर शफकत की वजह से मस्जिद नबी में कभी अजान नहीं दी। हालांकि अजान तो बहुत बड़ी दावत है, नमाज पढ़ाते थे तो अजान नहीं दे सकते, अजान नहीं दी। साहबा कभी कभी कहते थे हजरत अजान दे दो, नहीं। अब फुकहा कहते कि अजान क्यों नहीं दी? सफरों में अजान दी है। जैसे सफर में किसी जगह गए, ये अजान देना किताबों में आता है कि वहां सफर में अजान दे दी, साहबा मशहूर है तो अजान दे दी, लेकिन मस्जिद नबी में नहीं। वजह ये कि मैं अजान में कहूँगा हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, और अगर कोई गफलत की वजह से ना आया तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। नबी ने बुलाया और नहीं आया, नबी ने बुलाया नहीं आया। शफकत। इसलिए आज का सबक खास है, अपने दिलों की दुनिया को आबाद करो, साफ रखो, मामला अल्लाह के साथ क्लियर रखो। आप जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला कबूल करेगा। साद इब्न अबी वक्कास मुस्तजाबुद दुआ थे, उनकी दुआ तीर बहादुर कबूल होती थी। लेकिन जब हालात आए और साथियों में तोड़ हुआ तो यही साद इब्न अबी वक्कास थे, इनकी दुआ ऐसी कबूल होती थी। मस्जिद नबी में बैठे हुए एक आदमी ने आकर तलहा और जुबैर को गाली देनी शुरू कर दी। साद इब्न वक्कास ने कहा भी खामोश हो जा, तो गाली मत दे, ये बड़े लोग थे, मैं उनको पहचानता हूँ, हुजूर से मैंने सुना है जन्नती हैं ये लोग, तो बात तो कोई नबी नहीं हो, ये कहकर फिर गाली दी। तो कहा अब अगर तूने गाली दी मैं दुआ करूंगा तेरे लिए, फिर गाली दी। तो साद इब्न वक्कास ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अहलिकहु अलआन, ऐ अल्लाह इसे अभी हलाक कर दे। बस इतना कहना और फौरन सहाबा इधर उधर बिखर गए, सब भाग गए, सब इतना अल्लाहुम्मा अहलिकहु अलआन, अभी हलाक कर। चुनांचे एक ऊँटनी मजनूना, नाका मजनूना, ये मदीना मुनव्वरा से दौड़ते 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 बाबू सलाम से दाखिल हुई। ये बाबू सलाम जो है ये सबसे पुराना दरवाजा है मस्जिद नबी का। बाबू सलाम और बाबुल बकी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद की लंबाई, मस्जिद की चौड़ाई इतनी ही थी, इसीलिए वो दरवाजे दोनों बाकी रखे। सबसे पहले बाबू सलाम पर ऊँटनी बैठी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब हिजरत करके आए थे। वहीं बनु नज्जार रहते थे। सलमा का मकान भी वही था। सलमा वाला किस्सा मैंने शायद बयान किया है, नहीं किया, बहुत अजीब गरीब किस्सा है, किस वक्त बयान करेंगे। सलमा का मकान भी वही था बाबू सलाम पर। फिर वहां से उठकर वो उठनी गई है बाबुल बकी पर, वहां अब वही अंसारी का मकान था। ये सलमा वाला मकान यहाँ था। अब्दुल मुत्तलिब की वालदा थी सलमान, जो सलमा, और उसका किस्सा मैं बहुत तफसील से बयान कर चुका हूँ। अब तो वक्त नहीं है बयान करने का, दूसरे वक्त में अल्लाह लाएगा इंशाअल्लाह तो बयान करेंगे, लेकिन सुनने जैसा है।
सलमा, इसलिए किताबों में सलमा वाला किस्सा ही लोग लिखते हैं, वे सलमा वाला किस्सा, सलमा वाला किस्सा, सलमा वाला किस्सा। ये अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा थी, तो चूंकि हुजूर का रिश्ता हुआ ना, तो वही जो है वो ठहर गए वो। तो ये अब कहते हैं बाबू सलाम से उठनी है, और लोगों के चेहरे सूंघने शुरू किए। इसके पास गई, इसका सर पकड़ा और उसे ऐसा पटका जैसे धोबी घाट के ऊपर कपड़ा धोता है ना, ये वही मर गया। ऐसे मुस्तजब दावत थी। लेकिन जब हालात आए, तोड़ हुआ, आपस में दिल फटे, ये हुआ, तो बैतुल्लाह पर जाकर, मुल्तज़िम पर जाकर दुआ मांगते थे। आवाज आती थी, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, पहले अपने दिलों को साफ करो, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। हालांकि हुजूर ने कहा था मुस्तजब दुआ है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, पहले अपने दिलों को साफ करो। इस पर साद इब्न वक्कास बहुत रोते थे, यूँ कहते थे कि दिलों के लिए सलामत सुदूरिहिम, आज अल्लाह ने हमसे नेमत उठा दी। इसलिए याद रखना, अपने दिलों की दुनिया को आबाद करना है, कल्ब सलीम। एक ही दुआ मांगने की, ए अल्लाह तो हमें कल्ब सलीम अता फरमा, ए अल्लाह तो हमें कल्ब सलीम अता फरमा। कल्ब सलीम मांगोगे तो कुरान का जुमला आ जाएगा और उसमें सारे कौल आ जाएंगे जो उलमा ने लिखे हैं, कल्ब सलीम अता फरमा। इसलिए दावत के काम को अपना काम बनाना, अहकामात को पूरा करना और अखलाक के साथ रहना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना। और मैं आम तौर से लोगों को हदिया देता हूँ, औरतों को भी दिया कि सूरह इखलास की पाबंदी करना। बदरीन की तादाद है 313, कितनी है भाई? तो 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो। ये आदत में अल्लाह ने बरकत रखी है, 313 में अल्लाह ने बरकत रखी है, इसीलिए बदरीन की तादाद वो बनाई। 314 भी है, 315 भी है, किसी ने क्या लिखा है, किसी ने क्या लिखा है, लेकिन उलमाए हक्का ने जो है 313 मुकर्रर किए हैं। और मैं अपनी किताबों में भी अभी जो नई 26 सूरत आई है हमारी, उसमें बदरीन की तादाद भी, वो बदरीन के नाम ही मैंने लिख दिए 313 करके। आदमी पढ़े दुआ मांगे, उनका नाम पढ़कर दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है। तो उलमा कहते हैं कि 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालोगे इंशाअल्लाह। हाँ, 24 घंटे में जब भी फुर्सत मिले आपको, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा। और आखिर में इतनी बात कहता हूँ, आखिर में वो बात ये कि भाई अल्लाह के अहकामात को पूरा करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना, उलमा का एहतराम करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करो। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है हम आशिक़ान रसूल है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा किरदार पेश करो तो हमें कहने की क्या ज़रूरत है, आशिक़ान रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलो, वो ऑटोमेटिक अल्लाह ताला मदद करेगा। और ऐसी जगह से मदद आएगी कि इंसान का वहम गुमान भी नहीं होगा। और आखिरी बात, हम सबको मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है और कब्र में भी जाना है। वहां पर कोई चालाकी किसी की चलेगी नहीं, चलेगी किसी की चालेगी भाई? मलकुल मौत से भाई जरा 1 करोड़ रुपया ले लो ने, પછી આપજો ને 2-4 वर्ष પછી, वो तो आके लेके चल देगा। और अल्लाह को मुंह भी दिखाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? हुजूर ने एक जुमला कहा था, हशर का मैदान में मुझे रुसवा मत करना। ये हदीसों में आता है, कोई काम ऐसा मत करना तो लोगों के सामने मैं कहूँ कि अच्छा मेरी उम्मत ने ये किया, मेरी उम्मत ने ये किया, मेरी उम्मत ने ये किया। नहीं, मांगो, दुआओं का एहतमाम करो, कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा का एहतराम करो। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी मजमे में, भरे मजमे में जैसे जोश में आते थे, एक जुमला कहते थे, उलमा का एहतराम करो, अगर उलमा का एहतराम नहीं करोगे तो नक़स सज़ा तुम्हें ये मिलेगी कि तुम्हारे ख़ानदान में से अल्लाह इल्म को ख़त्म कर देगा। ये अब्बा कहते थे कि तुम्हारे ख़ानदान में से इल्म ख़त्म हो जाएगा, इल्म नहीं मिलेगा। हाँ, बेहतर अल्लाह के साथ है। और दुआओं का एहतमाम, दुआ में अल्लाह ने अजर भी रखा है, अल्लाह ने असर भी रखा है। अजर है, दुआ या तो मकबूल होती है या महफूज हो जाती है। जैसे दुआ मांगने वाला कभी महरूम नहीं रहता, मांगता जाए, मांगता जाए, मांगता जाए, कभी ना कभी। मैं कहता हूँ, जिसके बस एक जुमला की अगर बात खत्म करूं, दिल के अंदर जो बात बैठेगी वही आदमी को लेकर चलेगी। दिल में अगर धंधा बैठा है तो धंधा लेके चलेगा, दिल में अगर कुरान बैठा है तो कुरान लेके चलेगा।
दिल के अंदर अब सहाबा की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठी है, वो लेके चलेगी। लैला मजनून का किस्सा तो सुना होगा आपने। लैला के दिल के अंदर मजनून बैठा हुआ था और मजनून के दिल के अंदर लैला बैठी हुई थी। तो वही चीज, वही चर्चे चलते थे, वही लेके चलती थी। किसी ने लैला से पूछा, आजकल मजनून से तेरी लड़ाई हो रही है, तो कहीं कोई मुलाकात होती है कि नहीं होती? लैला से पूछा। लैला की और मजनून की एक मरतबा लड़ाई होगी और लड़ाई ये हुई, मजनून ने कहा कि तेरे महल्ले में मकान खरीद रहा हूं मैं, ताकि लड़ाई खत्म हो जाए, कम से कम शादी ना हो तो आमने सामने तो रहे हम। ये मजनून ने कहा। लैला ने कहा नहीं, मेरे महल्ले में मत लेना। अरे अभी इतने फितने फसादात हैं, तो बाद में कितने फसादात को। तो मजनून जो रूठ गया, उसने कहा कि यार मैं मकान खरीद रहा हूँ, मकान तो कोई भी खरीद सकता है। कहा ना 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 ना, मेरे महल्ले में तुझे आने की इजाजत ही नहीं। ये मजनून को कहा। तो मजनून को गांव वालों ने निकाल दिया, जा तू यहां से चला जा। ये मजनून चला गया। एक अरसे के बाद वो आया लैला के गांव में, मोहल्ला में गए हूँ, वहां मैंने बहन भी किया है, मोहल्ला नाम है उसका, मोहल्ला, वहां मेरा बहन भी हुआ है। मैं जब वहां गया तो हमारे साथ एक बड़े मियाँ थे सहारनपुर के, वो हमारे साथ सफर में थे, अरब थे असल तो, लेकिन हमने उनको भी एहतराम ले लिया था। मैंने कहा चचा लैला मजनू के गांव में आ गए। अच्छा लैला मजनू, कहाँ है लैला का मकान दिखाओ। मैंने कहा कभी कभी बासी कड़ी में भी उबाल आ जाता है। बड़े मियाँ तो कहाँ है लैला का मकान? अरे चचा ये तो गांव उनका है, अब इतने साल हो गए तो लैला का मकान का। अच्छा 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 अच्छा। तो मजनून को निकाल दिया। वो मजनून आया कई दिनों के बाद और एक शेर पढ़ा, आया हूं तेरे शहर में मुसाफिर की तरह, एक मर्तबा मुलाकात का मौका दे दे। लैला को कह रहा है, आया हूं तेरे शहर में मुसाफिर की तरह, एक मर्तबा मुलाकात का मौका दे दे। किताबों में लिखा है वो गुनगुना रहा था और अल्लाह अकबर की जोहर की अजान की आवाज सुनी और उसने कहा ओहो ए अल्लाह, मैं तो आया था लैला से मिलने यहाँ, लेकिन यहाँ तू मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गया। सच में जाकर बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। फिर लैला से किसी ने कहा कभी मजनून याद आता है? बोले हाँ मैं निकलती हूँ पानी भरने के लिए, तो कभी कभी वो भी गुजरता है। तो उसने कहा सरे राह मुलाकात हुई अक्सर उनसे, सरे राह मुलाकात हुई अक्सर उनसे, उसने देखा भी नहीं, हमने पुकारा भी नहीं। वो बैठी हुई थी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह दर्द भरे अंदाज में से बयान करते थे। आखिर में कहते थे अल्लाह से मांगते रहो, काम बने तो भी मांगो, काम न बने तो भी मांगो। इस पर लैला मजनू का किस्सा सुनाते थे। तफसील से मैंने मेरी किताबों में लिखा है, अलग अलग मजमून लिखे हैं। ये पूरा किस्सा जो एक साथ लिख नहीं सकते, कोई मजमून बयान कर रहे हैं, कोई चीज़ आ गई तो लिख दिया, फिर कोई मजमून बयान कर रहे हैं, कोई चीज़ आ गई तो लिख दिया। तब बिखरे मोती में देख लेना आप। तो अब्बा कहते थे कि एक मरतबा जो है बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। तो अब्दुल्ला इब्न उमर के दोस्तों में से था। हज़रत उमर ने कोशिश भी की थी कि लैला मजनून की शादी हो जाए। चुनांचे हज़रत उमर ने बुलाया भी, दुल्हन को भी बुलाया, दुल्हे को भी बुलाया, और चूंकि उनके ज़माने का आदमी था ये, अब्दुल्ला इब्न उमर का दोस्त था ये मजनून जो था वो, उसको भी बुलाया, उसको भी बुलाया, लैला के बाप को भी बुलाया और यूँ कहा कि भाई ये सारी धमाल हो रही है, पूरे हिजाज में इनके किस्से मशहूर हो रहे हैं, भाई शादी करा दो दोनों की यार। तो बाप तैयार हो गया। बाप ने कहा मैं कराता हूँ। खैर किस्सा बहुत लंबा है, मस्जिद नबी में किस्सा हुआ है हज़रत उमर के साथ। तो अब्बा कहते थे कि एक मरतबा ये मजनून बहुत रोया, बहुत रोया। तो किसी ने कहा भी क्यों रोता है इतना, क्यों रोता है? तो लैला मिल जाए इसलिए रो रहा हूँ मैं, और तो कुछ नहीं। तो फिर गैब से आवाज़ आई, उसने एक दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी हर दुआ तूने कबूल की है, बस एक ही दुआ कबूल नहीं की, हर दुआ मेरी कबूल नहीं मिली तो लैला ही नहीं मिली। अब्बा जो कहते थे उनके जुमले कह रहा हूँ, नहीं मिली तो लैला ही नहीं मिली। अल्लाह लैला भी दे देता तो तेरे खजाने में क्या कमी थी? गैब से आवाज आई, खुशनुमायद नाले शबहाए तो, खुशनुमायद नाले शबहाए तो, ज़ौक़हा दारम बाजारी हाए तो। ए मजनून तेरा रातों का रोना मुझे बहुत पसंद है, अगर लैला से तेरी मुलाकात करा दूंगा तो मेरे सामने कौन रोएगा? तो रोता जा मैं देखता जाऊं, तो रोता जा मैं देखता जाऊं। अब्बा इसमें बहुत रोते थे मरकज में।
खुशनुमायद नाले शबाए तो, खुशनुमायद नाले शबाए तो, ज़ौक़हा दारम बाजारी हाय तो। मुझे तो जो है तेरे रातों को रोना बहुत पसंद है, तू रोता जा रोता जा रोता जा रोता जा। आज हम पर अगर हालात है अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह ताला को ये आंसू बहुत पसंद है। सबर करे, झेले, खुशनुमायद नाले शबाए तो। तन्हाई में अब्बा के साथ हम जब बैठते थे तो कभी कभी अब्बा जो है ये अशार भी गुनगुनाते थे, खास तौर से हरमैन शरीफन के सफ़र में बहुत दुआएं मांगते थे। और फिर ये जो अकेले अकेले तन्हाई में खुशनुमायद नाले शबाए तो, ज़ौक़हा दारम बाजारी हाय तो। मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तू रोता जा। अगर लैला से मुलाकात करा दूंगा तो कौन रहेगा, तू ही देख रोने वाला है। इसलिए हम पर नामुनासिब हालात आवे, इन नामुनासिब हालात के मत समझोगे ना। हर वो हाल जो हाल आदमी को अल्लाह से करीब कर दे वो अच्छा हाल है, और हर वो हाल जो हाल आदमी को अल्लाह से दूर कर दे वो बुरा हाल है। ये उसूल याद रखना कि हर वो हाल जो हाल आदमी को अल्लाह से करीब कर दे वो अच्छा हाल है, और हर वो हाल जो हाल आदमी को अल्लाह से दूर कर दे वो बुरा हाल है। इसलिए अल्लाह का कुर्ब मांगो, लेकिन अल्लाह ताला से आफियत मांगो। मांगोगे इंशाअल्लाह। इसके लिए आप हज़रात से दरख्वास्त 313 मरतबा सूरह इखलास ओके तब मांगोगे इंशाअल्लाह। और मैंने वादा किया था मस्तूरात की मजलिस में कि अभी 2 तस्वीर दे दूंगा, एक औरतों की तरफ से और एक मर्दों की तरफ से। मेरी तस्वीर है, 2 रंग भी अलग अलग है। अल्लाह ताला ऐसी रंगीन जिंदगी सबको दे इंशाअल्लाह आफियत के साथ। हाँ, यह तस्वीर जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ये 2 कलर अलग अलग। अब इतना बड़ा मजमा है, सबको तो दे नहीं सकते, सब तक पहुंच भी नहीं सकते हम, क्योंकि हमारे जो यानी मेज़बान है और जो बुलाने वाले मौलाना हबीब साहब हैं, मैंने इनको खिलाफत भी दी है। अल्लाह ताला इस खिलाफत देने को कबूल फरमाए आफियत के साथ। इनको दोनों तस्वीरें दे देता हूँ, ख़वातीन की तरफ से भी और मर्दों की तरफ से भी। ये लो मौलाना, जानदार, शानदार, दीनदार, मालदार से। अल्लाह ताला खूब बरकत दे आपको आफियत के साथ इंशाअल्लाह। अब बताओ अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? लो माशाअल्लाह, अहमदाबाद वाले तो बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो बहुत अच्छे, अच्छा 3-3 चलने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। ये आपका अहमदाबाद जो है ना, ये अल्लाह ताला ने इसे कबूल किया है। यहाँ के लोग सलीमुल फितरत है, सलीमुल फितरत, दीन की गैरत है, दीन की मोहब्बत है। और दीन की मोहब्बत, आज औरतें कितनी जमा हो गई थी, वो दीन के लिए जमा हुई है, पैसा लेने को नहीं आया। ये मजमा जो आया है वो पैसा लेने के लिए नहीं आया, ये मजमा दीन की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में आया है। इसलिए इसमें आगे बढ़ोगे इंशाअल्लाह। और मेरी नसीहत यही है, नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह जमात के साथ। हाँ, और जितना हो सके अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत करो। 3 चिल्ले की ताकत है, 3 चिल्ले चले जाओ। चिल्ले की ताकत है, चिल्ला चले जाओ। 10 दिन की ताकत है, 10 दिन चले जाओ, मशवरा करके। हमारी हर मस्जिद में हमारे साथी हैं, अहमदाबाद की जितनी मस्जिद है, हर मस्जिद में हमारी मस्जिदवार जमात मिलेगी आपको, वो आपकी तरतीब बनाएगी इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहोगे तो 100 नस्लों तक अल्लाह हमारी औलाद की रियायत रखेगा। 100 नस्लों तक अल्लाह हमारी औलाद की रियायत रखेगा। और मेरा सबक सुनते रहो, मुख्तसर सबक होता है, अल्लाह रसूल की बात कान में पड़ती है, सुनते रहो, अमल करते रहो। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल तौफीक अता फरमाए। घरों में तालीम करो, तालीम के हल्के घरों के अंदर करो, तालीम के हल्के घरों में करो, इससे घर में दीन का माहौल बनेगा। करोगे इंशाअल्लाह। दुआ कर ले मौलाना। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या रब्बि लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक वलकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहू दून मशीयतिक। या रब लकल हम्दु हम्दन हम्दा लकल हम्दु हम्दन हम्दा अदद शफ़अ वल वत्र
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा बाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद अदद कुल्लि मालूमिन लक अदद शफ़अ वल वत्र या दल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़ौज़ फ़ी यौमिल क़दा व नुज़ुल शुहदा व आइश सुअदा व नस्र अलल आदा व मुराफ़क़तल अंबिया या दल मन्नि वल अता या समीअद दुआ या राफ़िअस समा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इत्म ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला क़दैता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरा इल्ला क़दैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। या मुनिस कुल्लि वहीद या साहिब कुल्लि फरीद या क़रीबन गैर बईद या शाहिदन गैर गाइब या गालिबन गैर मग़लूब या सरीख़ल मुस्तसरिख़ीन या ग़ियाथल मुस्तग़ीथीन या इमाद मन ला इमाद लह या सनद मन ला सनद लह या अज़ीमर रजा या मुनक़िज़ल हल्का या मुंजियल ग़रक़ा या मुहसिन या मुजमिल या मुब्दिअन निआम क़ब्ल इस्तिहक़ाक़िहा या फ़ालिक़ल हब्बि वन नवा या फ़ालिक़ल हब्बि वन नवा आति लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा आति लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना ख़ाइबीन अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना हाज़िनीन अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना ख़ासिरीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। या दल जलाल वल इकराम या दल जलाल वल इकराम या दल जलाल वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह इस मजलिस में शरीक होने वालों को कबूल फरमा। जहाँ जहाँ इस दुआ पर आमीन कही जा रही है तो उन सबको कबूल फरमा, उनके और हमारे जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। ए अल्लाह अहमदाबाद वालों को कबूल फरमा, अहमदाबाद के एक एक लड़के लड़की को कबूल फरमा, एक एक मर्द औरत को कबूल फरमा, एक एक बच्चे बच्ची को कबूल फरमा। अहमदाबाद वालों की सारी परेशानियों को दूर फरमा, इनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। ए अल्लाह जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी के पड़ोस में तो हम सबको जमा फरमा दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़ैदुल अख़यार में शामिल फरमा दे, भले बंदे बंदियों में शामिल फरमा दे। ए अल्लाह ये मजमा जो आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है, कब्रों में वो इंतज़ार कर रहे हैं। कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता? ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। और अल्लाह जो जिंदा हो उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह इतना बड़ा मजमा आमीन कह रहा है, किसी बूढ़े की आमीन को कबूल फरमा ले, किसी जवान के आमीन को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह अहमदाबाद से हमें खाली हाथ वापस न लौटा, तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे उलूम मर्तबे के खिलाफ है। ए अल्लाह तूने ही हमें पैदा किया है, तू ही हमें मारेगा, तू ही हमें जिंदा करता है, तू ही हमें खिलाता है, तू ही हमें पिलाता है। ए अल्लाह हम तो इकरारी मुजरिम है, हमें हमारे जुर्मों पर इकरार है, हमारे जुर्मों पर किसी शाहिद की और किसी गवाह की जरूरत नहीं है। ए अल्लाह हम इकरारी मुजरिम है, आज के इस मजलिस में तो हम सबको माफ फरमा दे।
अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों की फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, कलम कलम भी आपके पास है। ए अल्लाह, दुनिया से जब जाने का वक्त आए कमाल ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। हम जब दुनिया छोड़कर तेरे पास आ रहे हो तो हमारे हंसने से पहले आप हंसकर हमारी मुलाकात कर रहे हो, तो उसके गैब से सूरत शक्ल पैदा फरमा। हमने किताबों में पढ़ा है एक सहाबी का इंतकाल हो रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और दुआ मांग रहे थे, ये तेरा बंदा है और ये मेरा उम्मती है। जब ये तेरे पास पहुंचे, इसके हंसने से पहले तू हंसकर मुलाकात करना तो उसको खुशी होगी। ये दुआ आपने कबूल की थी, यही दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा ले, हम सब के लिए कबूल फरमा ले। ए वो जात, ए पहाड़ों के वजनों को जानने वाले, ए समंदरों के पैमानों को जानने वाले, ए कब्बे के बच्चे को उसके घोंसले में रोजी पहुंचाने वाले, ए हवाओं के रुखों को मुकर्रर करने वाले, ए समंदरों के पैमानों को जानने वाले, हम सब तेरे दरबार में हाजिर हैं। हमारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दे, हमारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दे। अगर तू हमें माफ़ कर देगा तो अल्लाह तुझे कोई पूछने वाला नहीं है और तुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह, ये उम्मत, हम पूरी उम्मत की तरफ से माफ़ी की भीख मांगते हैं और ये मजमा तेरे दरबार में आया है। अगर आपने धक्का मारकर हमें वापस कर दिया, फिर भी लौट कर हम आप ही के दरवाजे पर आएंगे। आपके दरवाजे का अलावा कोई दरवाजा नहीं है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, एक सिर्फ आपका दरवाजा खुला हुआ है। और अगर आपने भी हमें धक्का दे दिया तो ये उम्मत कहाँ जाएगी? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तेरे नबी ने बहुत कुर्बानियां दी है, तब जाकर उस उम्मत का वजूद हुआ था। तेरे नबी ने भूख बर्दाश्त की, फाका बर्दाश्त किया, कपड़ों के कमी को बर्दाश्त किया। अल्लाह, 2-2 महीने गुजर जाते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2-2 महीने गुजर जाते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता था। आज हमारे घरों में रोजाना चूल्हा जलता है। कपड़ों की कमी को बर्दाश्त किया। एक दिन ऐसा आया कि कपड़ा था ही नहीं, सिर्फ इज़ार थी। बिलाल आए तो देखा बगैर कपड़े के बैठे हैं। या अल्लाह, सारा कुछ बर्दाश्त किया। आज इस नबी की उम्मत को परेशान किया जा रहा है। या अल्लाह, तेरे महबूब नबी की उम्मत कब तक परेशान रहेगी? सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से इसे मारा जा रहा है। या अल्लाह, इस उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस उम्मत की हिफाजत फरमा। गुनाह हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम माफी मांगते हैं। अब हम सीधे रास्ते पर चलेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए वो पाकज़ात, जो दुआएं तेरे सामने मांगी जाती है तो उसकी दुआओं को कबूल करता है। इस मजलिस से हमें खाली हाथ वापस न लौटा। जब उठकर हम हमारे घरों पर हम जा रहे हो, तेरे आसमानों पर ऐलान हो रहा हो, खड़े हो जाओ, तुम सबको माफ कर दिया गया। खड़े हो जाओ, तुम्हें दरगुजर कर दिया गया। खड़े हो जाओ, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया गया। ए अल्लाह, तेरा चाह लेना काफी है। तू बहुत बड़ी कुदरत वाला है, तू बहुत बड़ी कुदरत वाला है। हजरत उमर के बारे में तूने हिदायत का फैसला किया, हजरत हमजा के बारे में तूने हिदायत का फैसला किया, खालिद इब्न वलीद के बारे में तूने हिदायत का फैसला किया। ए अल्लाह, जो भी लोग इस उम्मत को परेशान कर रहे हैं, ए अल्लाह, उनके हिदायत के फैसले फरमा। उनका और अगर हिदायत मुकद्दर में हो, उनको हिदायत अता फरमा। और अगर हिदायत मुकद्दर में न हो तो कारून को फिरौन से टकरा दे और शद्दाद को अबू जहल से टकरा दे, और जितने फराइना दुनिया में हैं उनसे अपनी ज़मीनों को पाक फरमा दे। ए अल्लाह, बरकत वाली बारिशें अता फरमा, बरकत वाली बारिशें अता फरमा, रहमत वाली बारिशें अता फरमा। हमारी झीलों को पाक पानी से भर दे,
और हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे। जहाँ जहाँ बारिश की ज़रूरत है वहाँ बरकतों वाली बारिश अता फरमा। ए अल्लाह, जिसने भी मुझसे दुआओं के लिए कहा हो या दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, या जो हमें अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, माएँ बहनें अपनी दुआओं में याद करती रहती हूँ, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हैं, गैर शादीशुदा हैं, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद है, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह, जिसके दिल में जो जायज़ मुरादे हो आप जानते हैं, आपके बंदे और बंदियाँ जानती हैं, आफियत से उन सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। ए अल्लाह, तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे उलूम मर्तबे के खिलाफ है। ए अल्लाह, तेरे दरबार में 100 का कातिल पहुंचा, तूने माफ कर दिया। तेरे दरबार में बदकार औरत पहुंची, तूने माफ कर दिया। अब तेरे दरबार में हम जैसे गुनहगार भी आए हैं, हमारे गुनाह तेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर तू माफ कर देगा तो तेरी दरियाए मग़फ़िरत में से कमी वाक़ई नहीं होगी। हमें तक़वे का लिबास पहना दे, हमें ज़ुहद का लिबास पहना दे, हमें आफियत का लिबास पहना दे, हमारे आंखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे, और हमारे सफ़र को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह, पूरे अहमदाबाद वालों को कबूल फरमा। जो ज़मीनों के ऊपर है उनको भी माफ़ फरमा, और जो ज़मीनों के नीचे है उनको भी माफ़ फरमा। ए वो पाक ज़ात, जब तेरे सामने कोई दुआ मांगी जाती है तो वापस लौटाते हुए तो शर्माता है। हमने किताबों में पढ़ा है, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा है, अल्लाह ताला तूने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, जब कोई मेरा नेक बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं एक मर्तबा लब्बैक कहता हूँ, और जब मेरा गुनहगार बंदा मुझसे दुआ करता है मैं 3 मर्तबा लब्बैक कहता हूँ। मेरा नेक बंदा मुझसे दुआ करता है, मैं 1 मर्तबा लब्बैक कहता हूँ, और जब कोई गुनहगार मर्द और औरत दुआ करते हैं मैं 3 मर्तबा लब्बैक 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 कहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों? ये फरमाया कि वो जो दीनदार है उसको तो उसकी नेकियों का सहारा है, और जो गुनहगार है उसको मेरे अलावा कोई सहारा ही नहीं है, मेरे अलावा कोई सहारा ही नहीं है। इसलिए मैं 3 मर्तबा कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ए अल्लाह, ये गुनहगारों का मजमा जमा हुआ है, ए अल्लाह तो हम सबको माफ फरमा दे। लोग अल्लाह वालों को ढूंढते हैं और तेरे फरिश्ते गुनाहों की मजलिसों को गुनाहगारों को ढूंढते हैं। ए अल्लाह, तेरी रहमत गुनहगारों को ढूंढती है। ये गुनहगारों का मजमा यहाँ जमा है, तो हम सबको माफ फरमा दे, हमारी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हो उनको शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर्रा अता फरमा, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन रहमतें नाजिल फरमा, बेहतरीन रहमतें नाजिल फरमा, बेहतरीन बरकतें नाजिल फरमा। जब तक सूरज उगता रहे आप पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक हवाएं चलती रहे आप पर रहमतें नाजिल फरमा। हमने किताबों में पढ़ा है 8 किस्म की हवाएं होती हैं, और 8 किस्म की हवाएं अलग अलग तौर पे चलती हैं। जब भी 8 किस्म की हवाएं चलती रहें तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। जब तक समंदरों में पानी बाकी रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह, जब तक जन्नत जहन्नम बाकी रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। जब तक ज़मीनें दाना उगाती रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। जब तक कमरिया बुलबुलें चहचहाती रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। तेरे शान रहमतें नाजिल फरमा, और तेरे नबी को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। हर पीर और जुमेरात को तेरे नबी के दरबार में उम्मत के हालात पहुँचते हैं। ए अल्लाह, ये जुमेरात जो आ रही है इस वक्त में तेरे नबी की उम्मत के जो हालात तो पहुँचाए, ऐसे हालात पहुँचाएगा जो तेरे नबी को ठंडक महसूस हो, तेरे नबी खुश हो जाए। ए अल्लाह, हम सबको तुझसे बहुत मोहब्बत है, तेरे नबी से बहुत मोहब्बत है, तेरे कुरान से बहुत मोहब्बत है।
तेरे दीन से बहुत मोहब्बत है। ए अल्लाह उस मोहब्बत की कसम तू हमें तेरे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। इस मदरसे को कबूल फरमा, पढ़ने वालों को कबूल फरमा, पढ़ाने वालों को कबूल फरमा और मुदर्रिसीन को कबूल फरमा और खूब तरक्कियात से नवाज दे। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाले, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसके सारे जायज़ मुरादों को पूरे फरमा और अल्लाह उसकी सारी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह आखिर में एक जुमला कहता हूँ, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से तो हमें अता फरमा दे, अपने फजल से अता फरमा दे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, दीनी मकातिब और मदारिस की हिफाजत फरमा, हशर का मैदान की रुसवाइयों से हिफाजत फरमा। तेरे नबी की सिफारिश तो हम सबको नसीब फरमा, परेशानियों को दूर फरमा और जिसके दिल में जो जायज़ मुराद हो आफियत से उनकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो भाई मजमा बहुत बड़ा है, मुसाफा सबसे मैं नहीं कर सकता, इसलिए सलाम करता हूँ, सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।